रिकॉर्डिंग के बटन पर कूद जा। वाह 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 वाह, रसगुल्ला है। थोड़ा सा कोई पढ़ाने के लिए भी आएगा क्या? आ जाओ थोड़ा सा। कोई आ रहा है? नहीं तो फिर चलो मैं शुरू करता हूँ। ए मेरे को ये भेजा क्या लिंक? पहले भेजा क्या? एक सेकंड, कहाँ भेजा? रिकॉर्डिंग के बटन पर। हाँ, पूरी क्लास सीधे बैठ जाएगी। अब जल्दी से मुझे बोलेगी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड। अब जल्दी से एक काम करेंगे, सुंदर सुंदर चेहरे पर सुंदर सुंदर स्माइल आ जाएगी तो एकदम हंसते खिलखिलाते रसगुल्ले लगोगे। सो कैन आई हैव दैट ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस? चलो बढ़िया है। क्या हाल चाल? फिर सब ठीक चल रहा है? सांसें आ रही है? बेस्ट है। सांसें आ रही तो और क्या चाहिए? पानी भी आ रहा है? पानी तो इधर से आ रहा है ना। बंद हो गया? कब? अच्छा, पानी नहीं चाहिए? गुड, चाहिए। चला जा फिर उधर। ऑनलाइन के रसगुल्ले कैसे मेरे? मेरे खरबूजों कैसे हो आप? राधे राधे मेरे रसगुल्लो। गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। कैसे हो रसगुल्लो? बहुत बढ़िया। सुन रहे हो आप? कल हमने देखा था कि नहीं देखा था? क्या? ट्रिपल कॉलम कैश बुक। हाँ, तुम्हें आ गई ट्रिपल कॉलम कैश बुक? फिर उसमें कौन से कॉलम होते? कैश, बैंक, डिस्काउंट। मैंने आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने टेलीग्राम ग्रुप पर जो ऑनलाइन लाइव के बच्चे हैं वो उसका आंसर प्लीज भेज दे। मैं टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या था अपने? यार ये बहुत लोचा है मेरे लिए। हाँ, सो मैं ग्रुप को ओपन कर देता हूं। प्लीज आप अगर हो सके तो मुझे पीडीएफ भेज दीजिए आंसर की, सो दैट आई कैन चेक द आंसर्स। जो बच्चे नए ज्वाइन हुए इस पर ऑनलाइन लाइव में, उनको भी ऐड कर लिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। बट अभी के लिए जो स्टूडेंट्स है वो बाकी के भेज दे मुझे, सो आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। कौन से क्वेश्चन होमवर्क थे बेटू? हमारी बुक में नहीं है, तुम्हारी बुक में है। ठीक है, खुल जा सिमसिम, खुल जा। हाँ बताओ बेटा, कौन से क्वेश्चन होमवर्क थे? पेज नंबर 27 पर। क्या? ये वाला क्वेश्चन था आरटीपी May 20। इसको किया आपने? ये तो कल जैसा सेम टू सेम था। फोटो नहीं भेजना कोई भी। प्रणव पालीवाल जी ने आंसर भेजा है, सो ये प्रणव पालीवाल जी का आंसर हम चेक कर लेते एक बार, सही है क्या नहीं है। आप मुझे बताना ये सही है क्या नहीं है। पहले क्वेश्चन पढ़ लूं क्या? वो ज्यादा उचित रहेगा ना। हाँ, क्वेश्चन ये रहा, प्रिपेयर अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस फॉर द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। सो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये दोनों ओपनिंग बैलेंस आएंगे, सही है। पेड इनटू द बैंक, बेटा जी एक कॉन्ट्रा आएगी। बॉट फर्नीचर एंड इशूड चेक, चेक इशू किया तो बैंक साइड में आएगा और पेमेंट साइड में आएगा, सही है। परचेज गुड्स फॉर कैश, सो ये भी पेमेंट साइड में आएगा। शब्द क्या यूज करोगे, गुड्स या परचेसेस? कुछ कुछ कु। रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन एंड अलाउड टू हिम डिस्काउंट, बेटा जी ये कहां पे आएगा? रिसीट साइड में। कैश सेल्स रिसीट साइड में, कैश कॉलम में। पेड टू अमर बाय चेक रिसीव डिस्काउंट, ये पेमेंट साइड में आएगा। पेड इनटू द बैंक, ये कॉन्ट्रा आएगी, राइट। बैंक कॉलम के रिसीट साइड में, कैश कॉलम के पेमेंट साइड में। कॉमन सेंस भी लगाओगे तो पता चलेगा। इज दैट ओके? विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस, बेटा इसके लिए क्या शब्द यूज किया? ड्रॉइंग्स, ओके। ये साइंस वाले पिल्ले सुनना, ये ड्राइंग शब्द यूज करते जब हम प्राइवेट के लिए यूज करते, प्राइवेट एक्सपेंसेस। और कौन है साइंस बैकग्राउंड जो नए वाले जुड़े? मैं बोल रहा हूं तो बात मान लो कि मेरी। क्या लिखोगे?
ड्राइंग्स। और कौन है? एक लड़की भी तो थी जो नहीं जुड़ी, नहीं? ठीक है। सो राजा बेटा जी ये बात समझ में आ गई। नाउ रिसीव्ड चेक फ्रॉम पारुल, बेटा जी ये कहां पर जाएगा? रिसीट साइड में, बट कैश कॉलम या बैंक कॉलम? कैश कॉलम। ओके। डिपॉजिटेड पारुल्स चेक इनटू द बैंक, बैंक के रिसीट साइड में, कैश के पेमेंट साइड में, ये भी कॉन्ट्रा होगी। और विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, द कीवर्ड इज ऑफिस यूज। बेटा जब ऑफिस के लिए पैसा विड्रॉ किया जाता है तो शब्द यूज किया जाता है कैश, बट जब पर्सनल पर्पज के लिए जब पैसा विड्रॉ किया जाता है तो शब्द यूज किया जाता है ड्रॉइंग्स। क्या ये बात हम समझ पा रहे हैं? पर्सनल पर्पज के लिए शब्द यूज किया जाता है ड्रॉइंग्स, और ऑफिस यूज के लिए शब्द यूज किया जाता है कैश। ऐसा क्यों? ये देखो, हमारा ऑफिस में कैश बॉक्स पड़ा है, उस कैश बॉक्स में अगर पैसा आएगा या जाएगा तो वर्ड कैश ही यूज किया जाएगा। तो ऑफिस यूज के लिए कैश लग रही है, मतलब क्या है कि जैसे डे टू डे एक्सपेंसेस, अब जैसे ये एसी का रिपेयर निकला था तो उनको कैश देनी पड़ेगी, कोई इलेक्ट्रिक का काम निकला तो ये पैसा कहां से विड्रॉ किया जाएगा? बैंक से। बैंक से विड्रॉ कर बेटा जी इनको जब कैश दी जाएगी तो ये किसके लिए यूज कर रहे हैं? ऑफिस पर्पज के लिए। सो पहले हम शब्द जो यूज करेंगे वो कैश शब्द यूज करेंगे। बट जब मान लो कि पर्सनल पर्पज के लिए पैसा विड्रॉ किया, पर्सनल पर्पज के लिए माने ओनर के बेटे की बेटी की शादी है, ओनर के बेटे की स्कूल की फीस भरी है डायरेक्टली चेक से, वो भी ऑफिस के बैंक अकाउंट से, तो वो ड्रॉइंग्स होती है, इट इज नॉट अ कैश अकाउंट। इज दैट ओके? गोइंग अहेड। पेड रेंट बाय चेक, ये राजा बेटा जी कौन से साइड में जाएगा? पेमेंट साइड में जाएगा। कबूल है? बेस्ट है। तो बेटा जी मैं आपको आंसर बताता हूं। ये मोहित नहीं, कौन थे ये? पालीवाल जी, तुमको याद है कौन है ये? प्रणव पालीवाल जी। क्वेश्चन नंबर 24 था ना? सो ये देख लो, ये आंसर दिख रहा है सभी को? ट्रिपल कॉलम कैश बुक इन द बुक्स ऑफ इन द मंथ ऑफ नवंबर 2019। सो पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000 एंड 12,000। टू कैश कितना बेटू? 1000। बाय कैश कॉन्ट्रा है 1000, सही है क्या? बाय बैंक आएगा बेटा, मैंने नहीं गलत लिखा ना बाबू, बाय बैंक आएगा। पापी प्रणव गधेड़े, हाँ ठीक है मैंने दिया बोले बेटा उसको। बाय क्या है बेटा जी? ये फर्नीचर, पूरा लिखा कर रे गाउटी। बाय फर्नीचर कितना आएगा? 1500। बाय परचेसेस 500, सही है। टू मोहन 980, और डिस्काउंट कॉलम में कितना? 20। टू सेल्स 5000। बाय अमन क्या बेटा? अमर है, अमर। ये 1450, डिस्काउंट कॉलम में कितना? 50। बाय बैंक 500 है, और टू कैश 500, ये एक्चुअली कॉन्ट्रा है, सही है क्या? सो राजा बेटा जी जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला कौन सा है? बाय कैश 600, ये कौन से कॉलम में जाएगा? ये कुछ गलत हुआ क्या? ये बाय ड्राइंग्स आएगा क्या? ओके बाय ड्राइंग्स। अरे प्रणव अब तू देख, तूने बाय कैश लिखा, डेबिट साइड में कैश नहीं है, मतलब तेरा इसका अंडरस्टैंडिंग ही गलत है, फिर तो कॉन्ट्रा हो जाती ना। अगर बाय कैश विड्रॉ किया तो फिर ये क्या हो जाती? कॉन्ट्रा। इज दैट ओके? सो इधर क्या शब्द आना चाहिए? बाय ड्राइंग्स। कितने बच्चे होमवर्क करके आए? कौन नहीं करके आया? हाँ क्योंकि मैंने तेरे को देखकर ही पूछा, क्यों नहीं करके आया? क्यों? कोई है वहां पे? नहीं? फिर क्यों गए थे गांव? चलो हाँ, क्यों? अच्छा और कोई? गुड, कैन वी क्लैप फॉर योरसेल्फ? कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो, कीप अप द गुड वर्क। बहुत प्यारे प्यारे रसगुल्ले हो बेटा। टू पारुल, ये चेक मिला था, याद आ रहा है क्या? और पारुल का चेक डिपॉजिट किया तो बैंक कॉलम में रिसीट साइड में आया कॉन्ट्रा, और बाय बैंक ये कॉन्ट्रा हमने लिखा कैश में से गया। से यस राजा बेटा जी। फिर बाय कैश, ये कैश ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ की थी क्या? सो बेटा जी कैन आई नॉट से 2000 बैंक से विड्रॉ किया और कैश कॉलम में एंट्री मार गया, और ये भी कौन सा है? कॉन्ट्रा। कबूल है? और बाय रेंट, ऑफ कोर्स ये चेक से पेमेंट किया था तो 800। बेटा जी मुझे बताओ बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना है? 8980 और 8580। और राजा बेटा जी इस तरीके से आपका टैली हो जाता है। आज आपको मैं इस आंसर को देखकर एक आपको सूचना देता हूं
जो जरा ध्यान से सुनिए। आईसीआई के पेपर चेक होने की प्रक्रिया समझ लीजिए। आपके आईसीआई के पेपर जब आप लिखोगे तो बीच में एक कटिंग का निशान होता है, वहां से आपका पेपर कट किया जाता है, उसको स्कैन किया जाता है, स्कैन कर कर उस पेपर को भेजा जाता है चेक करने के लिए, और वो टैबलेट पर पेपर आपके चेक होते हैं। आपको ये आइडिया थी ये बात की? तो दो चीजों का ध्यान रखें। एक, कभी भी ऐसे मत लिखिए कि जो एक स्क्रीन पर ना आए। मतलब अभी जैसे कैश बुक है, जिन जिन लोगों ने 2 पेज पे बनाई होगी गलत है, जिन जिन लोगों ने इसको आड़ा बनाया था गलत है, क्योंकि स्कैनिंग वालों को पता नहीं रहेगा, ये आपको एक ही पेज पर लिखना है। आपकी हैंडराइटिंग बड़ी है, आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, ये आपकी प्रॉब्लम है। मेजॉरिटी इंडिया सही कर रहा है, सो ऑलवेज राइट इट इन ए सिंगल पेज। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ पॉसिबल राइट विद द ब्लैक पेन, क्योंकि उसका स्कैनिंग अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि अभी इधर देखो, इसके स्कैनिंग में थोड़े से इशू आए कि नहीं आए। सो आपका रूल है, आईसीआई का रूल है दैट यू शुड राइट योर पेपर विद ब्लैक कलर पेन। आपको आइडिया है इस बात का? सो ब्लैक कलर के पेन के लिए अभी से आदत रखोगे तो ज्यादा बेहतर। नेक्स्ट चीज, आपके फिगर्स में गड़बड़ी होगी तो बेटा जी वो पेपर चेक नहीं कर पाएगा, भले ही वो सही होगा। आप मेरे साथ में थे तो मेरे को समझा कि ये फिगर कितना है 8980, बट अगर मेरे साथ में आप नहीं होते और मैं इसको चेक कर रहा होता मेरे अकेले लेवल पर, तो मैं इसको 8980 तो कभी नहीं पढ़ पाता। आ रही बात ध्यान में? सो आपको ये कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई साहब इन मिस्टेक्स की वजह से आपके मार्क्स ना जाए। ठीक है, इस बच्चे के लिए एक बार ताली बजा देंगे। गुड। सो नाउ लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कोई क्वेरी किसी को ऑनलाइन? कोई क्वेरी? ओके, अगर हमें कोई हमारा डेटर बियरर चेक देता है, डेटर मतलब जिससे पैसा आने वाला है, मतलब कुल मिलाकर शॉर्टकट ये है कि बियरर चेक मिला है, कौन से कॉलम में लिखोगे? कैश, बियरर हो या क्रॉस चेक, हम उसको सेफ रखने के लिए कहां पर लिखेंगे? कैश, तो कैश बॉक्स में लिखेंगे। फिर अगर हमने उसको डिपॉजिट किया तो हम डिपॉजिट की एंट्री कर देंगे, अगर उसको एंडोर्स किया तो हम एंडोर्समेंट की एंट्री कर देंगे। बोलो हाँ। विद दिस वी हैव डन सो फार। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था बेटा? नवंबर 22 का पेपर था। ओके, लेट मी सी, आई विल सिलेक्ट अ रैंडम आंसर। आकाश अग्रहारी, कौन से नंबर का क्वेश्चन नंबर था वो? 16 क्या? यार ये दिख नहीं रहा, इसने 2 पेजेस पर किया, ये नहीं यूज कर पाएंगे, समझे क्या? इसने 2 पेजेस पर किया। देखो प्रॉब्लम आ रही कि नहीं आ रही पेपर चेक करने में? टैबलेट भी ऐसी आएगी, जो पेपर चेक कर रहा होगा एग्जामिनर उसको भी ऐसे ही आएगा, और पेपर ऐसे चेक हो सकता है। ये देखो, बड़े चेक करे कैसे? फिगर से नहीं दिख के आते, प्रॉब्लम आती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और अभी मेरा ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है, अगर ये ओरिएंटेशन ऐसा हो जाए, हो जाना है, अच्छा ये चेंज हो गया, और कर छेड़, मैंने कुछ नहीं किया। तो ये चेक हो पाएगा? चेक हो पा रहा है क्या? क्यों करेगा वो ऐसे आपके लिए? नहीं करेगा। और ये हालांकि वन नोट में है, अगर ये उसके ओरिजिनल साइज पर आ जाए तो देन देयर इज अनदर प्रॉब्लम, सो डोंट डू दैट। आशा करता हूं कि मैंने समझा कि आपको बताया कि क्यों करना है ऐसा। सो अब मुझे किसी और व्यक्ति का आंसर देखना पड़ेगा। वनिता रामदुर्ग, ये ताई ने काय केलं? कितनी मेहनती है ताई। खुल जा छिमछिम, कितनी प्यारी बच्ची है ये। ये क्वेश्चन है क्या? ये क्वेश्चन है क्या? एग्जाम क्वेश्चन है? पहला वाला है क्या? ये 16 इधर है क्या? 16 का क्वेश्चन नहीं लिखा बाबू, मेरे को वो चाहिए था। सो 16 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पेज नंबर बताएंगे कोई? अरे तुम्हारे बुक में नहीं है, बरोबर है, मैं ढूंढ लेता है ना फिर। तुम कहीं, मैं आ रहा हूं ना बाबू, 2 मिनट रुक जा। ऑल राइट बेटा जी, पहले प्रिपेयर अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मेसेजर्स राज एजेंसीज एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस इन द नेक्स्ट।
नेक्स्ट मंथ। ये बच्चा क्या बोल रहा है, दोनों क्वेश्चन आइडेंटिकल थे, बस फिगर 10 टाइम्स थी। अच्छा ऐसा है क्या? कैश इन हैंड रिसीट साइड में क्या? कैश एट बैंक रिसीट साइड में, बॉट फर्नीचर इशूड चेक पेमेंट साइड में, परचेज गुड्स पेमेंट साइड में कैश कॉलम, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन डिस्काउंट अलाउड, अरे तुम नाम भी सेम है मोहन, कैश सेल्स रिसीट साइड में, पेड टू लता बाय चेक पेमेंट साइड में, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड के डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम में, से यस, पेड इनटू द बैंक कॉन्ट्रा बैंक के रिसीट साइड में, कैश के पेमेंट साइड में, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, क्या शब्द यूज करोगे? ड्रॉइंग्स, रिसीव चेक फ्रॉम गुप्ता जी एंड अलाउड हिम डिस्काउंट रिसीट साइड, ओके, डिपॉजिटेड गुप्ता जी का चेक कॉन्ट्रा एंट्री बैंक कॉलम में रिसीट साइड में, और कैश कॉलम पेमेंट साइड। मैं आपको पूछना चाहता हूं कितना चेक डिपॉजिट किया? 14,300 आएगा क्या? ये इधर लिखा हुआ नहीं रहेगा तो भी आपको समझना है। नाउ नेक्स्ट, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ये भी कॉन्ट्रा आएगी, कैश के रिसीट कॉलम में और बैंक के पेमेंट कॉलम में। हमेशा मैंने बोला पहले रिसीट का सोचो कौन से कॉलम में आएगी, एग्रीड कर पाएंगे? और पेड रेंट बाय चेक बैंक के पेमेंट साइड, वेरी गुड। कौन सा बेटा? ये 30,000 है आपके इसमें, आपके इसमें 30,000 है, मैंने 30,000 कर दिया इसको भी, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 1,000 से फर्क पड़ेगा हमसे। तो अब कोई दिक्कत है? मतलब अभी आंसर मैच हो जाएगा। बट बेटा तेरी आंखें क्या है, कितना फास्ट चेक कर लिया तूने? वो 30,000 के हिसाब से कर रहे हैं भाई। सो ये देख लो, मुझे बताओ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 है क्या? एंड टू बैंक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000। बेटा जी अब तुम मुझे बताओ सही है कि नहीं? गुड़िया ने टाइम नहीं लिखा, कितना टाइम लगा इसको? मैंने बोला था ना कल टाइमर पर कितना टाइम लगा बताना। ओके, बाय बैंक कैश कॉलम में कितना? अरे बता दो यार, मेरे को नहीं पता। 10,000 और ये इधर 10,000। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कैश डिपॉजिटेड इन बैंक था, पेड इनटू द बैंक। फिर फर्नीचर 15,000 का बाय किया, यार ट्रांजैक्शन सीक्वेंस में कैसे पढ़ूं इसके। फिर परचेस किया क्या? 5,000। फिर राजा बेटा जी मोहन से पैसा आया और 200 का डिस्काउंट दिया, से यस। फिर मेरे रसगुल्ले बच्चे 16 तारीख को लता जी को पेमेंट किया 14,500 का और डिस्काउंट हुआ 500 का। फिर जहां तक मुझे समझ आ रहा है हमने सेल्स किया 50,000 का और हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया 5,000, नहीं सॉरी बैंक में डिपॉजिट किया 5,000। तुम सॉल्व करके आए हो ना ये क्वेश्चन? बराबर चल रहा है ना सब? और ये चेक डिपॉजिट की एंट्री का, अच्छा सॉरी, नेक्स्ट डेट 23। ड्रॉइंग्स 6,000 है, गुप्ता जी का चेक मिला, गुप्ता जी का चेक डिपॉजिट हुआ कॉन्ट्रा बैंक के रिसीट साइड में, कैश के पेमेंट साइड में। और फिर बेटा जी हमने कैश विड्रॉ करी बैंक से, सो बैंक के पेमेंट साइड में, कैश के डेबिट साइड में, रिसीट साइड में, से यस। रसगुल्ले बच्चों रेंट पेमेंट किया चेक से 8,000, क्या आपका बैलेंस 89,800 और 85,800 आएगा? हाउ मेनी ऑफ यू गेट दिस बैलेंस? कितने बच्चों का रॉन्ग वॉइस में क्या गलती हुई बेटा? तो पेड इनटू द बैंक क्या किया? बैंक के पेमेंट साइड में लिख दिया, बशी लेके नाचने का, छम 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 छम। और नेक्स्ट कौन है? और किसकी गलती हुई? गलती किसकी हुई यार? अरे यार मैं नहीं बोलूंगा कुछ, बट बता तो दो गलती किसकी हुई। अरे तुमने हाथ ऊपर किया था ना, जिनकी जिनकी गलती हुई, कौन कौन थे वो? अच्छा मैं वापस पूछता हूं, किसकी किसकी गलती हुई? अब मेरे पास कोई चारा नहीं छोड़ा, अंडी बंडी शंडी, जिनकी जिनकी गलती हुई वो हाथ ऊपर कर ले। एक चीज से बचो, मैं जब क्लास में कुछ बोल रहा हूं तो उसको डोंट टेक इट एज एन ये, अरे तुमको मूव ऑन कर रहा हूं कि क्या आपकी गलती हुई, समझ में आया कि नहीं आया देखने के लिए। क्या गलती बेटा? ड्राइंग्स अभी समझ में आया, ठीक है। साइंस कॉमर्स, ए भाई तू लेगा क्या टेंशन? अभी मेरे को तुम्हारी चिंता ज्यादा रहती, लेगा क्या टेंशन? नहीं, गलतियां होना नॉर्मल है, तुमको ऐसा लगते रहेगा साइंस वालों को कि मेरे को नहीं आता, ऐसा नहीं है, आ रहा है तुमको भी, ठीक है। थैंक यू फॉर डूइंग दिस मिस्टेक सो दैट आई कुड एक्सप्लेन हिम। गुड। और कोई यार इधर था वो कोई तो कमीना? तू था, कौन था पीछे वाला? तुझे अंडी बंडी शंडी का मतलब नहीं मालूम क्या?
कौन था? तो क्या गलती हुई? हाँ, काउंटर एंट्री में। अभी समझ में आया? पक्का? तू भी साइंस कॉमर्स बेस्ट है। हाँ, इधर कौन थी? गुड़िया। हाँ बेटा, क्या गलती हुई? हाँ, टोटलिंग गलत हो गई। ये मिस्टेक कभी नहीं करना बेटा, ध्यान रखना, ध्यान से करना, कैलकुलेटर यूज करना। और कोई? हाँ, बेस्ट है, बशी गई चाम चाम। All right, so with this, I think we have done this. ऑनलाइन लाइव के सर गलती क्वेश्चन कहां से नहीं पढ़ना था, मेरा लास्ट काउंटर में गलती हो गया। कोई बात नहीं, अभी चेंज कर दो। 10 मिनट लगे, ठीक है। मैंने कल ही आपको बताकर भेजा था कि अभी टाइम एक्स्ट्रा भी लगा तो कोई चिंता की बात है नहीं। मेरा एक ही मकसद क्या कि आपकी स्पीड बढ़ाना। बट इस बच्चे को कम से कम समझ में तो आया कि 10 मिनट में हो रहा है तो लेट हो रहा है। 5 मार्क का क्वेश्चन था, मैंने कल ही आपको बताया था। ये कितने मिनट में होना चाहिए था? 9 मिनट्स मैक्सिमम। और इनफैक्ट 9 मिनट्स के पहले अपने क्लास में होना चाहिए। और किसी कोई क्वेश्चन? ऑल राइट, कोई बात नहीं। जिनको जिनको टाइम लगा, क्या क्या टाइम है एवरेज? कितने लोगों को 9 मिनट के ऊपर लगा? इधर ऑनलाइन लाइव तुम देख नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हारी एक प्रॉब्लम होती है, क्या बोलता रहा हूं मैं, कि ऑनलाइन लाइव को एक टेंशन रहता है यार, बेचारे अकेले पढ़ रहे होते हैं ना घर पर, तो उसको लगता है उसको ही नहीं आ रहा है। इधर मैं आपको बताता हूं, कम से कम 70% क्लास का 9 मिनट के ऊपर लगा है। मुझे उससे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जो रजिस्टर करनी थी बात, वो रजिस्टर कर दी मैंने कि आपको टाइम ज्यादा लग रहा है और उसको कम करना पड़ेगा, और हम उसको कम करेंगे धीरे धीरे। सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, वो हो जाएगा। बट पहले तो ये रजिस्टर करना पड़ेगा ना कि हम कहीं तो गलत जा रहे हैं, हमसे कुछ मिस हो रहा है। सो विल वर्क ऑन दैट। इज दैट ओके? सो नथिंग टू वरी, ओके? डोंट वरी, इट्स ओके। और जिन्होंने फास्ट किया, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। अब कुछ बच्चों को बता दूं, ये प्रेजेंटेशन ठीक है क्या? अकॉर्डिंग टू मी ये प्रेजेंटेशन ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि इसमें सारे फिगर समझ में आ रहे हैं, एक पेज पर लिखा गया है, तो दिस प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो गुड। क्या हमने इस गुड़िया के लिए ताली बजाई क्या? जय हो मैडम की जय हो। अगला क्वेश्चन कौन सा है? हाँ, बस यार, फिर तो कोई मजा नहीं है। एक क्वेश्चन करेंगे और पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते। पेटी कैश बुक। कौन सा कॉन्सेप्ट? पेटी कैश बुक। ला 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 ला। तुम रुकते हो थोड़ी देर? ये कॉन्सेप्ट करने के बाद में हम बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैंने नहीं दिया था ना, पेज नंबर 31, एडिशनल क्वेश्चन 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 आज के लिए होमवर्क ले लो। वो गलती से रह गया था कल, मेरे को देना। कल बहुत घाई हो गई थी। मैं भी वही बोल रहा था, तुम मान कहां रहे थे? सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 1 एडिशनल क्वेश्चन नंबर बुढ़िया पेज नंबर, अरे इतनी फास्ट मत कर मां, मैं स्लो हूं थोड़ा सा। पेज नंबर 13, 6.13, 31 होगा फिर। 31, पेज नंबर 31। हाँ सुनो, सीधे बैठ जाओ। अभी पूरी क्लास का ध्यान इधर। मैं अभी आपको यस आई आस्क डिस्पैच टीम टू डिस्पैच यू दैट ऑल्सो, डोंट वरी। ओके सर, मार्जिन यूज कर सकते हैं क्या? टेक्निकली स्पीकिंग नो। मार्जिन क्यों? मतलब मार्जिन में क्या लिखते हैं अपन? नहीं, डेट कौन लिखता है? किसने बोला? मार्जिन में कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये लिखा जाता है, और मार्जिन में जो पेपर चेकर पेपर चेक करता है तो उसमें मार्क्स लिखता है। जगह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है बेटा, पूरे इंडिया के लिए नहीं है। ये बात समझ आ रही है? और जब एक आधी कोई चीज पूरे इंडिया के लिए हो रही है तो उसमें कंप्लेन वाली बात नहीं है। ऐसा ही है, आज हमको चाहिए कि भाई हमारे पास गोल्ड चाहिए, रिजर्व चाहिए, नहीं है तो चुपचाप बैठने का, नहीं है तो नहीं है, जितना है उसमें मैनेज करने का। रूल समझ में आया? इट इज ऑलवेज अबाउट द चॉइसेस। हमेशा ऐसे ही रहता है। आपके डिजायर तो क्या है कि तुमको लंबा पेपर चाहिए, नहीं मिलेगा ना। अब आगे बढ़ते हैं। आज तुमको एक सच्ची घटनाओं पर आधारित एक स्टोरी बताता हूं। बॉयज, मैं तुमसे पूछता हूं, पहले तुम्हें ऐसा कब से होने लगा कि तुम्हें कोई पसंद आने लगा? बहुत पहले से। मतलब अब क्या मैं लड़का हूं तो लड़कों की बातें कर सकता हूं,
मुझे लड़कियों के इसमें क्या होता है मुझे नहीं पता, बट बॉयज को पूछ रहा हूं कब से पसंद आने लग गया? 18 साल के तो 100% रुके नहीं तुम, पहले ही है ना? कब से? चलो वो नहीं बताना, मत बताओ। बट मुझे एक बात बताओ, स्कूल में पसंद आता था कि नहीं आता था? ये बहुत अच्छी चीज है, आता था। गर्ल्स का कैसे चलता है आई डोंट नो। My daughter is yet to grow up, so I'll understand from her. I'm trying to be frank with her, so let's see क्या क्या होता है, but I don't think so she's gonna share everything any which ways. So स्कूल की बात ही अलग होती थी। मैं अभी भी अकाउंट से पढ़ा रहा हूं, तुम कुछ और सोच रहे हो। तो स्कूल की बात ही अलग थी। तुम्हें पता है कोचिंग में आने के पहले एक और काम किया था मैंने। क्या सोचे तुम? कमीनो बैंक मैनेजर था मैं। बैंक मैनेजर समझते हो? तो मैं बैंक मैनेजर था। क्या हुआ क्या हुआ? नहीं नहीं अच्छे बैंक थे यार। फिर क्या था, मैं नाम नहीं बता सकता। फिर इधर कैशियर था, हेड कैशियर। और वो कैशियर क्या करता था कि जिस दिन पेंशन की डेट होती थी ना, उस दिन बहुत लंबी लाइन लगती थी, क्योंकि पीपल यूज्ड टू कम टू विड्रॉ देयर मनी। जैसे अमाउंट क्रेडिट होती है, दे यूज्ड टू कम एंड विड्रॉ द मनी। पेंशन अकाउंट भी चलते था वहां पे। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि पेंशन वालों को हर महीने के शुरुआत में पैसे लगते हैं, सो दे वेट कि कब पैसा डिपॉजिट होगा एंड देन दे कम एंड दे विड्रॉ। उस दिन लाइन लगती है फिर जहां पर भी पेंशन आती। गुड। उसी दिन की बात थी, मैं मेरे केबिन में बैठा हुआ था। आई सेड आई वाज अ मैनेजर। फिर तभी स्कूल की सुंदर लड़की, टीचर नहीं यार, एड़ा है यार, सुंदर लड़की आई स्कूल की। मैं उसको जानता था देखने से, उससे कभी बात नहीं करी थी, पर ऐसा होता है बॉयज, मैं बोल रहा हूं ऐसा होता है। पूरे लौंडे की पूरी जिंदगी जिए एक 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 एक। तो मैं उससे बात नहीं करता, बात करना मुश्किल जाता था, तो बात नहीं करी। पर वो आई। फिर मुझे बताओ बॉयज क्या होगा, तुम खुश होंगे कि नहीं होंगे? वो आएगी तो आई, खुश हुई। एंड देन we started talking to each other. She wanted maybe some bank loan and that is the reason she came and she got to know that I'm there here. और फिर किसी ने बता भी दिया था कि ऐसा ऐसा है, तुम जाओ, वो तो पक्का काम करेगा तेरा नहीं करेगा तो किसका करेगा, एडी है क्या, तू जा। उसके फ्रेंड्स ने उसको पुश कर भेजा। सो देन शी वाज देयर इन द बैंक। अब वो बैंक पे थी। तो अब मुझे बताओ, मुझे क्या बोलना चाहिए उसको? क्या क्या क्या? नहीं, हाँ बिल्कुल सही। मेनी थिंग्स कैन हैपन ऑन अ कॉफी टेबल, राइट? So I am not going to talk about bank loan. You are idiots. झंपे हो तुम, अक्कल नहीं है तुमको। I will ask her, गरम लूंगी या ठंडा? So नहीं पूछ सकते। मैंने पूछा तो कुछ गलत किया? मैंने सही पूछा कि what you will have, hot or cold? So she said, no, you are idiot. She said, वो डायलॉग मारो जो उसने मारा कि नहीं? So she said, I am hot, so I am going to have cold. Okay? तुमको पढ़ाने के चक्कर में एक आध दिन है ना, मैं गायब होने वाला हूं साले। वो पढ़ाने के चक्कर में एक आध दिन फंसूंगा मैं। तो फिर क्या हुआ? She said, yeah, I'll have cold. So फिर then अब देखो यार, मैं गरीब आदमी था पहले से ही। हमारे यहां पर कोल्ड आए या हॉट आए, ये सारी चीजें वो एक ही आदमी बना के देता था, जो नीचे वाला भैया था। चाय भी वही बनाता था, कॉफी भी वही बनाता था। और कॉफी कोल्ड है तो बस कुछ नहीं, ठंडे दूध में बना देता था। और गर्म बनाने के तो दूध को गर्म करके कॉफी डाल के दे देता था, और शक्कर होगा। मतलब प्रोसेस पूरी सेम है, सिर्फ एक ही प्रोसेस बदलती थी कि दूध ठंडा है कि गर्म है। हम पी लेते, हम लौंडों को फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा पी लेते हम। हमें काम में फोकस रखना पड़ता। इस समय काम में फोकस नहीं था मेरा, तो मैंने बोला कहां से मंगाऊं, राइट? क्योंकि वो जो नीचे वाला बंदा था ना, जो लाला जी, वो उनके यहाँ पर उधार का काम चलता था। उनका महीने में एक बार हम सेटल करते थे। बट ये छोरी बोल पड़ी, स्टारबक्स का है ना वो कुछ फ्रैपे फ्रैपे बहुत अच्छा है, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। कौन सा फ्रैपे होता है? देखो, किसी बॉयज को पता नहीं, सिर्फ गर्ल्स को पता है। बिल्कुल सेम इसी हालत में मैं गया था कि फ्रैपे चाहिए, तो सेम इसी हालत में से मैं गया था। अब बताओ मैं मंगाऊंगा कि नहीं मंगाऊंगा? मैं मंगाऊंगा। भेंडी, मुझे नहीं पता था कि 1000 रुपए लगते हैं उसके। ठीक है।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा का ऐसा 1000 रुपए थे मेरे पास। दूसरा कांड हुआ, सुन ध्यान से। फिर मैंने ऐसे करके घंटी बजाई, टन टन, वैसी वाली थी। तो फिर वो आया प्यून, मैंने उसको बोला सुन ध्यान से, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। स्टारबक्स में जाएगा, हाँ मैडम आपको क्या चाहिए, क्योंकि मेरे को तो बोलने आता नहीं अभी भी, मैडम आपको क्या चाहिए। उसने बोला फ्रैपे, कुछ तो फ्रैपे कैसीनो कुछ तो बोली थी यार, कुछ तो, कोई कैसीनो, अगर कुछ आगे और भी था, कुछ तो था यार। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? काला जामी असस भी तो चाहिए था, काला चाय वाली अलग रहती है डे, ये अलग थी। मैंने बोला ना हॉट एंड शी वांटेड कोल्ड। सुनो, सो देन उसको मैंने बोला उधर जाने का स्टारबक्स में, और वो वैसी वाली कॉफी लेके आने का, और एक नहीं दो लेके, आज मैं भी टेस्ट करेगा, ठीक है। आई थिंक इट वॉज कॉस्टिंग सम 512 रुपीज एंड टोटल 1024 रुपीज। सो ये बेचारा प्यून एक बार का तो जाके आया, एंड ही अंडरस्टूड दैट इट इज 1024 रुपीज। बोले साहब आज मूड में दिया है, रंगीले है साहब आज। तो बोले अभी साहब को हर्ट नहीं करने को ना, अभी मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, और मंथ एंड जैसा था मैं बता रहा हूँ, एटीएम में भी उसके बेचारे के पैसे नहीं थे, और जहाँ पे उधार काम चलता था वहां पर उठा नहीं। अब वो भागा दौड़ा गया हेड कैशियर के पास। किसके पास गया? हेड कैशियर को बोला पैसे दे। लाइन लगी पड़ी थी, दिख रही है ना पेंशन वाले लोग, लाइन लगी पड़ी थी, और वो हेड कैशियर जो था वो बोला कि देख भाई कितने रुपए चाहिए, क्योंकि मेरे को काम पड़ा है। उसको लगा 50-100 रुपये खत्म कर देंगे, उसने 1000 रुपये मांगे कॉफी के लिए, समोसे मुझसे भी कुछ नहीं आ रहे, और पूरे ऑफिस के लिए। बोले नहीं दे रहा, साहब से लिखा के ला। बराबर है ना? कोई हेड कैशियर 1000 रुपीज कैसे दे देगा बिना लिखे? क्योंकि कल को मैं हाथ खड़े कर दूंगा कि कोई को दिए बोलकर, तो उसके खाते में से कटेंगे ना पैसे, उसके सैलरी में से कटेंगे। कोई नहीं देता ऐसा पैसा, प्रोसेस चलती है बैंक में। तो बेचारा प्यून परेशान था यार, कुछ नहीं कर पाया बेचारा। मेरे पास धीरे दबे दबे आया, मुझे बोला साहब आप ही दो ना पैसे। पैसे नहीं आ, 1000 रुपये मागते म्हणे थे। मैंने जेब में हाथ डाले, मेरे भी पैसे नहीं थे। तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ? परिवार बसते बसते रह गया मेरा। तो अब मुझे बताओ इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? हाँ, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, जल्दी से बताओ। ये बैच सही में यार बहुत अच्छी है यार, सही में। पिछली बैच नहीं तो इतनी वाहियात थी। बोले सर हम जाके लड़की से बात करते हैं। इतनी प्यारी बैच है इस बैच में। उनका सोल्यूशन क्या है इस बैच का, कि सर कोई ऐसा एक सिस्टम मेंटेन करो जिसमें कुछ कैश रखो। हेड कैशियर परेशान हो रहा है तो हेड कैशियर को तंग मत करो। सो हेड कैशियर से कुछ कैश निकाल कर किसी और जगह पर दे दो तो काम हो जाएगा। कॉमन सेंस है कि नहीं? बिल्कुल सही है। जो फैक्ट्रीज 3 शिफ्ट, वैसे बता दूं पूरी कहानी काल्पनिक थी ना, मैं कोई बैंक मैनेजर था ना मैं कभी बैंक में गया, मैंने सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए बताया। बट ये प्रोसेस समझाना बहुत जरूरी था कि एक्चुअल रियल लाइफ में प्रॉब्लम क्या होती है। अगर कोई कंपनी 3 शिफ्ट में काम कर रही है तो आपका हेड कैशियर वाला जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है वो तो क्लोज हो जाता है सुबह ही। सो आपको हर एक डिपार्टमेंट को कुछ पेटी कैश दे के रखनी पड़ती है। पेटी कैश मतलब छोटा कैश एज पर द रिक्वायरमेंट। सो पेटी कैश इसलिए देके रखनी पड़ती है ताकि उसका जो कुछ भी एक्सपेंसेस है वो उधर कर ले, और लास्ट में 1 महीने बाद में, हफ्ते बाद में, 15 दिन बाद, 15 डेज के बाद में वो जाके दिखा देगी कि मेरे ये खर्चे हुए, और उसके बेसिस पर उन खर्चों को बुक कर लिया जाए। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? सो मतलब एक हेड कैशियर और एक पिद्दू से कैशियर को अपॉइंट कर दो। पिद्दू मतलब समझ में? पेटी कैशियर को, उसका नाम क्या? पेटी कैशियर, जो छोटी कैश रखता है। अब मुझे बताओ तुमको क्या लगता है, चाहे मैं पैसे देता हूं या संतोष ले आता है? I hardly spend anything throughout the day. Yeah, it's a matter of fact. मैं पैसा नहीं कैरी करता हूं। मैंने पैसे दे रखे संतोष को। जब तक कि कुछ खाना पीना ये कुछ करना, मैं बोलता हूं कि संतोष ये लिया वो लिया था। और उसके पास जो पेटी कैश है उससे खर्चा कर लेता है। जो कोई भी एक्सपेंस हुआ उसका हिसाब दे देता है और बात खत्म हो जाती है। से यस। सो आपको समझ में आया पेटी कैशियर कौन होता है? कौन होता है? ही इज अ कैशियर, not the head cashier. He is the cashier who is being given some amount for some small expenses. Small expenses, अभी इधर से पानी आ रहा था, बंद तो कराना पड़ेगा ना। अब मान लो हेड कैशियर छुट्टी पर है या और कोई दूसरा रीजन है, तो क्या करेंगे? इसको पानी पड़ने देंगे? या कल को इधर बिजली चली गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो क्या करेंगे? हम वेट करते रहेंगे क्या?
हमें वो इंप्रूव करना पड़ेगा, राइट? तो ऐसे कई सारे एक्सपेंसेस आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके लिए पेटी कैशियर को रिक्रूट करके रखा जाता है। पेटी कैशियर का मतलब समझ जाना कि एक होता है, जब तुम गणेश मंडल में होते हो तो एक होता है ट्रेजरर। ट्रेजरर समझते हो? जैसे आईसीआई के भी ट्रेजरर बनते हैं, आपने सुना होगा, नहीं सुना? खजिनदार जिसको हम बोलते। अब वो ट्रेजरर उनके खुद के भी काम कर रहे होते हैं और वो इधर ट्रेजरर के रूप में भी रहते हैं। अब साला भेंडी, वो ट्रेजरर अपने अपने काम कर रहा है, तुम उसको फोन करके बोलोगे सर 50 रुपए दो, चाय मंगाने की है स्टाफ को। ट्रेजरर बोल रहे येड़ा है क्या, मैं तुम्हारे लिए अच्छे गुडविल फेथ में काम कर रहा हूं, मैं ये सब काम नहीं कर सकता। तो ट्रेजरर क्या करेगा, अपने से कुछ कैश निकालकर उनको देगा, 10-15 दिन तक वो चलाते रहेंगे, आने के बाद में हिसाब देंगे, उस हिसाब को चेक कर वापस वो अकाउंट फॉर कर लेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर आप बात करेंगे आईसीआई का, तो आईसीआई का कोई ओनर नहीं है, आईसीआई में ऑफिस बियरर है, और वो ऑफिस बियरर अपने अपने काम करते हो, सैलरीड बेसिस पर नहीं, वो इलेक्ट किए हुए लोग है। से यस, मैं क्या बोल रहा हूं नहीं समझ में आ रहा है? चलो मैं तुमको दूसरा एंगल से बताता हूं। तुम ऐसा समझ सकते हो कि कोई मंदिर है बेटा, सो उस मंदिर में ट्रस्टीज होते हैं, वो ट्रस्टीज के अपने अपने काम होते हैं, वो सैलरीड पर नहीं होते। उसमें से एक होता है ट्रेजरर या खजिनदार। अब तुम क्या करोगे, तुमको मंदिर के लिए कुछ भी खर्चा करना है, तुम ट्रेजरर को फोन करके बोलोगे ए पैसे लाके दे? नहीं, एक छोटा कैशियर और रखा जाता है, जो छोटा कैशियर इन सभी चीजों को हैंडल करते रहता है। फिर वो महीने 10-15 दिन के बाद में हिसाब देते रहता है ट्रेजरर को, ट्रेजरर फिर उसको बुक कर देता है। क्या आपको समझ में आ रही क्या बात? सो ऐसा होता है। सो राजा बेटा जी, पेटी कैश बुक का फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है। अच्छा पहले मैं एक बात पूछता हूं, 10 रुपए एसेट है क्या? और 10,000 रुपए 50 पैसे क्या एसेट है क्या? सो पेटी कैश इज ऑल्सो एन असेट एंड पेटी कैश विल बी शोन इन द बैलेंस शीट असेट साइड, यू विल अंडरस्टैंड इट लेटर ऑन। बट वो एक असेट है, असेट, छोटा हो पैसा है, बड़ा हो असेट ही है। पेटी कैश एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंस होता है, ओके, बट पेटी कैश इज एन असेट। नाउ जरा ध्यान से सुनो क्या होता है। पेटी कैश का फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है। ये मैं कब से बोल रहा हूं, जब से आपको सब्सिडरी बुक पढ़ा रहा था तब से बोल रहा हूं कि हमारे बुक्स के फॉर्मेट अलग अलग हो सकते हैं, तो इससे चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। सो पेटी कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है मोटा मोटी मैं आपको बताता हूं। सर ये पक्का सच में हुआ था ना? यार मेरे के बारे में ना एक खास बात है कि मैं स्टोरीज बहुत अच्छी बोलता हूं, बहुत अच्छे से बोलता हूं, और तुम्हें लग रहा है कि मेरे साथ हुआ है, तो हाँ हुआ है, और ऐसी हसीन चीजें होती रहे मेरे साथ, मुझे तो मजा आएगा। बट इतनी भी हैपनिंग नहीं थी लाइफ। आई वाजंट नेवर अ बैंक मैनेजर इन माय लाइफ, नेवर। बनना चाहूंगा। बात तो सपने देखने किसने बना किया? ये डेट, ए डेट नहीं, अमाउंट, ऐसा कुछ। तो ये मैं रफ में बना रहा हूं, बनाना मत, अमाउंट, ठीक है। इधर है वाउचर नंबर, चलो बाढ़ में जाओ, तुमको नहीं पसंद आ रहा है ना, डेट। सुनो ऐसे कैसे आप कॉलम चेंज करो, वाउचर नंबर फिर गलत हो जाता है कि? वो भी गलत नहीं, पहले वाउचर नंबर बना तो क्या फर्क है? डेट, फिर वाउचर नंबर, फिर पर्टिकुलर्स। सो पर्टिकुलर इतना छोटा, यस, फिर इधर अमाउंट वापिस, और फिर इधर एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस में हम लिख देंगे पहला वाला रिफ्रेशमेंट या कन्वेंस। कन्वेंस पुराने जमाने में बहुत बड़ा खर्चा था, क्योंकि कोई भी चेक आया तो वो प्यून जाता था बैंक में जमा करके आता था, तो उसको कन्वेंस के पैसे देने पड़ते थे। कई बार वो बस से ट्रैवल करता था, कई बार 2 व्हीलर से ट्रैवल करता था, तो कन्वेंस। फिर पोस्टेज का खर्चा होता था, पोस्टेज। फिर तुम्हारे को अगर समझना है तो इंटरनेट का खर्चा मान लो, तुम्हारे को और समझना है तो समझ लो रिपेयर्स, और मेरे पास अब जगह कम पड़ गई इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, जिसका कोई नहीं उसका सन्ड्री एक्सपेंसेस। सर क्या ये और कॉलम हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, से यस। क्या है सर कॉलम कंबाइन हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। जहां पर रिपेयर रेगुलरली नहीं होता है, वो रिपेयर और सन्ड्री एक्सपेंसेस मर्ज कर सकते हैं। अबे बोला ना हाँ, ऐसा हो सकता है। ये बना एक फॉर्मेट, क्या आपको समझ में आया? जब मुझे किसी व्यक्ति से रिसीट मिलेगी तो मैं ऐसे लिखूंगा, कैसे? शी, हाँ। तो जब मुझे रिसीट मिलेगी तो मैं ऐसे लिखूंगा, 1/1/2023 मुझे 5,000 रुपए मिले, राइट? और मैं बोलूंगा टू कैश, टू कैश। इसका मतलब समझ रहे हो कि पेटी कैश की रिसीट हुई। ये रिसीट साइड का कॉलम इतू सच है, डेट का कॉलम कॉमन है,
से यस। रिसीट मिला मुझे 5,000 रुपए, बोला आया ना। और राजा बेटा जी इसलिए मैंने 2 लिख दिया। फिर मैं क्या करूंगा, बाय, मैंने पेमेंट किया पोस्टेज पे, मैंने लिख दिया 50 रुपए, और मैंने इधर वाउचर नंबर लिखा 3। वाउचर क्या होता है कि जिसको आप खुद बनाकर अपने हाथों से साइन करते हो, राइट। जैसे आप रिक्शा में बैठकर कहीं गए तो रिक्शा वाला बिल नहीं देता है, तो उसके लिए क्या बनता है, वाउचर। समझ में आ रहा है, वाउचर जो आप खुद बनाते हो। सो 50, और मैंने लिख दिया पोस्टेज में 50। फिर राजा बेटा जी मैंने लिखा बाय इंटरनेट और चार्जेस 20, ये 20 से यस। इसका वाउचर नंबर रहा होगा 4। ऐसे करके हमने बनाते रहे। सांस लेते रहो, क्या ये समझ में आ रही बात? गुड। मैं आपको ये पूछता हूं, ये 5,000 की रकम कैसे डिसाइड हुई? ठीक है, तो तुम मुझे बताओ तुम्हारी पॉकेट मनी कितनी है? सर मत दर्द दो, सर मत दुख दो, नहीं देते घर वाले। ऐसे लगता ही नहीं कि मैं उनका बच्चा हूं। मुझे भी ऐसा लगता था, तुम्हें नहीं लगता ऐसा? पैसे मांगते तब ऐसा लगता है कि शायद अपन उनके बच्चे नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है जिनके माँ बाप बहुत रिच रहते हैं, क्या करेंगे इतने पैसों का, बट देते नहीं। तो कितने लोगों की क्या क्या पॉकेट मनी मुझे सुनना है बस। 500 गुड, 200 गुड, और किसी की कुछ? ओह, बाकी के लोगों की पॉकेट मनी भी नहीं है। कौन है 4,000 वाला? वाह 4,000 है, गुड। और कोई? यस गुड़िया, कितनी है? 5,000। वाह। 6,000 वाला कौन है? 6,000। बोली लग रही है इधर। बॉयज नलायको, बॉयज कुछ नहीं मिल रहा। सो बेटा जी इसको अब हम बोलेंगे फ्लोट। इसको क्या बोलेंगे? फ्लोट। तो जो गुड़िया को 5-6 हजार रुपए मिल रहे थे, जो कोई भी, ये समझ लो मैं क्या समझा रहा हूं। ए पोपट, मैं आपको समझा रहा हूं। ये होता है एक, मेरी ड्राइंग गंदी है, मैं थोड़ा सा छोटा छोटा ही बनाता हूं, धबाड़ा धबाड़ा हो जाता है। ये इसको 6,000 रुपए मिल रहे, इस 6,000 को क्या बोलेंगे? फ्लोट। सांस लो, ये क्या है? मतलब जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसा डिसाइड किया जाता है। 6,000 रुपए डिसाइड हो गए, सेस। अब ये छोरी क्या करेगी? खर्चे करेगी। तो छोरी ने, हालांकि इसकी पॉकेट मनी का लॉजिक अलग है, मैं इधर लॉजिक अलग समझा रहा हूं। मैं तो सिर्फ समझा रहा हूं कि फ्लोट डिसाइड किया गया, तुम्हारे एक्सपेंसेस को देखते हुए 6,000 रुपए डिसाइड कर लिया गया, फ्लोट। और इसमें से गुड़िया ने एक्सपेंस किए इतने, 4,500। ये एक्सपेंस है, ये माइनस होगा इधर से। सो जो बच गया है वो कितना बच जाएगा? 1,500। ये बैलेंस बच गया, राइट। अब जब 10-15 दिन या 1 महीना हो जाएगा, ये कैशियर जाएगा और बोलेगा साहेब मुझे दे दीजिए 4,500। मतलब जितना खर्चा हो उतना पैसा वापस दे दो, और फिर टोटल कितना रह जाएगा उसके पास? 6,000। से यस। इस पूरे सिस्टम को एक बहुत घाटी सा नाम दिया गया इंग्लिश में, इंप्रेस्ड सिस्टम। इंप्रेस सिस्टम, इसको क्या बोला गया? इंप्रेस्ड सिस्टम। मेरे को मत पूछो कई को बोला है मैंने, बोल दिया तुमको। तुम्हारा रूल क्या? तुम जाके इंग्लिश सर्च करो, इसको इंप्रेस सिस्टम बोला। ये जो 6,000 है जो डिसाइड किया गया, इसको बोलते हैं इंप्रेस्ड। अमाउंट बोल सकते हैं, इंप्रेस्ड। समझे कि नहीं? तो जब एग्जामिनर बोले कि प्रिपेयर द पेटी कैश बुक ऑन इंप्रेस सिस्टम, कुछ नहीं बोल रहा, एकदम बकवास बात बोल रहा है वो। ये कर दो बोले कि जितना ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, राइट, और जो पिछले बार का आपका टोटल फ्लोट था 6,000 और आपको ओपनिंग बैलेंस दिया गया 1,500, तो ये समझ जाना बाय डिफॉल्ट कि इस बार 4,500 मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? टोटल फ्लोट 6,000 है, आपके पास बैलेंस 1,500 है, तो अब कितने रुपए मिलेंगे? 4,500। वो बोलेंगे नहीं, मैक्सिमम केस में बोल देते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि इंप्रेस सिस्टम में जितना हमारा खर्चा हुआ है उतना वो हमें वापस दे देंगे। से यस। आशा करता हूं कि पूरी क्लास को समझ में आया। इस पूरे सिस्टम को क्या नाम बोला गया? इंप्रेस सिस्टम। और जो फ्लोट है उसको क्या बोला जाता है? इंप्रेस्ड। इंप्रेस्ड अमाउंट भी बोल सकते हैं। थोड़ा क्या देख रहे हो? लिख कर ले हो ये मटर पनीर। गुड़िया पेमेंट का कॉलम बना ना, ये पूरा पेमेंट ही तो है। कर क्या रही है? पेमेंट ही तो कर रही है इधर। ये फॉर्मेट हुआ, ये फॉर्मेट बाद में सिखाऊंगा, पहले मैंने आपको इंप्रेस सिस्टम पढ़ाया। ओके, ऊपर फॉर्मेट था। सर घर में रहने देते यही काफी है, बिल्कुल सही जवाब है।
जब लगा तो मांग लो, ये थोड़ा सा जब मांगते हैं तब हर बार जलील होते हैं फिर अपन। वाउचर नंबर समझ नहीं है बेटा, वो थैंक गॉड समझ में नहीं आया क्योंकि वो नहीं समझे तो भी ठीक है। वाउचर नंबर क्या है कि जो तुम साइन कर कर हिसाब लिख कर देते हो घर में, वो वाउचर है समझ लो, जो आप खुद सेल्फ डिक्लेयर कर कर देते हो। सेस जब तुम जाते थे ना इधर घूमने करने के लिए, तब तुम कोविड का सेल्फ डिक्लेरेशन देते थे, तो सेल्फ डिक्लेरेशन ही वाउचर होता है। बट वाउचर में आप अमाउंट कितना खर्चा करके आए, किस कारण के लिए खर्चा करके आए, उसकी साइन कर कर आप सेल्फ डिक्लेरेशन देते हो। सर टेक्स्ट बुक मिलेगी क्या? मुझे नहीं समझा क्या हुआ सर। एसपीसी में फीस बहुत ज़्यादा क्यों होती है? नहीं बेटा, फीस ज़्यादा नहीं होती है। एसपीसी में जो फैसिलिटीज़ दी जाती है वो सब बहुत ज़्यादा है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। वी आर पायनियर इन सो मेनी न्यू थिंग्स एंड यू विल ऑलवेज फाइंड द डिफरेंस इन द क्वालिटी। प्राइस इज नेवर टू बी कंपेयर्ड ओनली एज अ प्राइस, इट हैज़ टू बी कंपेयर्ड विथ वॉट यू आर गेटिंग ऑल्सो। यह हमेशा ज़रूरी है। लव यू टू ब्रो। आजकल ये लव यू बहुत इजीली आने लग गया है ना। CUET क्या होता है रे? ये क्या होता है? हाँ, QUT नहीं बोल रहा हूं, QUET एंट्रेंस एग्जाम है। किसके एंट्रेंस एग्जाम है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अबे पूरा लिख देता है यार, मैं अभी थोड़ा सा। सर ट्रिपल एंट्री कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करे? एकदम सिंपल से एडवाइस देता हूं, मुझे गलत मत महसूस करना और गलत मत मानना। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं बहुत भारी टीचर है, बट अगर आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक में प्रॉब्लम है तो 110% आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली, बस मैं इतना बता रहा हूँ। तो या तो आपका टीचर चेंज कर लीजिए, ये ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये बहुत सिंपल टॉपिक है, ये आना ही चाहिए। और मैं तुमको देखता हूँ ना बच्चों, तुम मेरे आंखों के सामने बैठे रहते हो, मुझे दिखता है ना कि किसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बॉडी लैंग्वेज आती है मुझे, सीखा है मैंने बहुत अच्छे से। सो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि क्यों गलत बात करने का ना। अब ट्रिपल कॉलम नहीं समझ में आ रहा है तो अभी कैश बुक है यार, संतोष को समझ में आती है। हाई शपथ संतोष को समझ में आती है। हाँ, कैश का रिकॉर्ड कौन नहीं मेंटेन करता? आर्किटेक्ट करता है, इंजीनियर करता है, जो सब्जी वाला है वो मेंटेन करता है। सबको आता है ध्यान में ही। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अंडी बंडी शंडी का मतलब क्या है वो मुझे भी नहीं पता। किसी एक बच्चे ने मुझे बताया, जब सुन नहीं रही थी पूरी क्लास, तो बोले सर एक बार ऐसा बोलो काम हो जाएगा। तब से मेरा काम हो रहा है। मुझे भी नहीं पता बेटा। चले फिर आगे बेटा जी। इंप्रेस सिस्टम लिख दिया। अच्छा, पेटी कैश बुक का एक बार फॉर्मेट याद कर लेते हैं। पहले क्या होता है? अमाउंट, डे, और फिर खटाखट खटाखट एक्सपेंसेस। अच्छा, एक्सपेंसेस आप अलग अलग बना सकते हैं? अच्छा, सेम होना जरूरी है? अच्छा, कन्वेंस को ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं? ट्रांसपोर्ट को ट्रैवलिंग बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते? कुछ कुछ बच्चे उसको पेट्रोल भी बोलते हैं। हाँ, जैसे घर में हिसाब देता था तो मैं बोलता था पेट्रोल एक्सपेंसेस। मैं इतने फाड़ू इंग्लिश नहीं बोलता। ट्रैवलिंग एक्सपेंस पप्पा बजाते थे मेरे को पप्पा। सीधा सीधा बता कौन सा खर्चा है? पेट्रोल। बात खत्म। आपको आ रही बात ध्यान में? सो सीधी सी बात है, ये कॉलम क्या बन रहे हैं उससे आपका आंसर गलत नहीं होगा। इट डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं आपको याद दिला दूं वो बात जो मैंने आपको कही थी कि इसके फॉर्मेट अलग अलग हो सकते हैं। क्या बताया था मैंने? इसका फॉर्मेट अलग अलग हो सकते हैं। तो ये समझाना बहुत जरूरी है आपको। इधर देखो, देखो ना, ये कनेक्ट नहीं हो रहा बे। आजा, तुमको देखना है मैजिक? हो जाना प्लीज भगवान। तुम्हें जलील वापिस। क्या चल रहा है? दूसरा पेन ड्राइव देगा? दूसरा दे भाई। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बद। तुम सोच रहे क्यों गाना गा रहा? अरे वो पेन ड्राइव आ रही तब तक गा रहा हूं यार।
एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। सर मुझे भी आपके जैसे बनना है, क्या करूं? एकदम साधारण रहे, बन जाएगा। लोगों के बीच में रहे, आराम से बन जाओगे। बड़ा मत बनना, आराम से बनते हो। लोगों को, जो मेरे को एक चीज समझी है, लोग सिर्फ प्यार के भूखे हैं। पैसे का तो डिस्पैरिटी हमेशा रहेगा, ऊपर नीचे, बट उसके बावजूद भी लोगों के बीच में रहोगे, लोगों से प्यार करोगे, लोगों से प्यार से बातें करोगे, बात खत्म। और कुछ नहीं चाहिए। सर ऐसे मत बोलो, हमें और भी चाहिए कुछ। नहीं बट मेरे जेन्युइनली बता रहा हूं। आ जाए यार, अब मैं कैसे पढ़ाऊं यार। हाँ आया आया। छोरी हंस क्यों रही है तू? मेरे को जो समझाना बेटा अभी प्लीज ध्यान से सुना, क्योंकि मैं मेरी चीज में ना बहुत होशियार हूं काम करने में। ये फॉर्मेट दिख रहा है आपको? क्या लिखा है? रिसीट, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, एक्सपेंसेस और उनके हेडिंग। रिसीट दिखी आंखों में गई, डेट गई आंखों में, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल और एक्सपेंसेस के नाम दिख गए। ये कहां पर छपा हुआ है? अकाउंटिंग प्रोसेस। और तुम्हारी बुक है कहां पे? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। फॉर्मेट है ये, बेस्ट है। टुम 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 टुम। फिर इंस्टीट्यूट ने भूल गया कि मैंने पीछे कौन सा फॉर्मेट दिया था, इधर फॉर्मेट चेंज हो गया है। इधर क्या है? डेट, रिसीट्स, अमाउंट, डेट, पेमेंट, टोटल अमाउंट, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग, मिसलेनियस। और ये इंस्टीट्यूट भूल जाती है कभी कभी। हेडिंग यही लिखी है, पेटी कैश बुक। मैं वापस बता दूं बेटा जी, फॉर्मेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो मैं फॉर्मेट आपको पढ़ाऊंगा वो फॉर्मेट जो हम हर क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे ऐसा। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मेट बनाएंगे? जो मैंने आपको बना कर दिया वो वाला फॉर्मेट। से यस। तो तुम मेरे को ऐसे क्वेश्चन पूछ पूछ कर जलील करोगे व्हाट्सएप पर कि सर क्या करूं? मैंने आंसर दिया है क्लास में कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आंसर विल बी स्टिल राइट। इज दैट ओके? सो बेटा जी अभी आओ हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और एक क्वेश्चन का नंबर है क्वेश्चन नंबर 4। क्या मेरा रसगुल्ला बच्चा आएगा क्वेश्चन नंबर 4 के पास? आई एम देयर ऑन पेज नंबर 14 आओ ना। प्रिपेयर पेटी कैश बुक ऑन द इंप्रेस सिस्टम। इंप्रेस सिस्टम का मतलब क्या है बेटा जी? फ्लोट। फ्लोट। सर थेरी कब करोगे? लवप्रीत सिंह, थेरी मैंने करा दी है बेटा। लास्ट लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, प्लीज पढ़ाई करो। थेरी पूरी मैंने वहां पर अपलोड करा दी है, प्लीज देखना। डिस्क्रिप्शन देखो मेरे लास्ट रिवीजन लेक्चर के अंदर, वहां पर आपको पूरा थेरी मिल जाएगी। और मुझे पता नहीं तुम कौन से स्टूडेंट हो, बट जो तुम पूछ रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम करंट स्टूडेंट हो जिसको अभी एग्जाम देनी है। थोड़ा सॉरी, यही बात मैं समझाता हूं इनको ऑनलाइन वालों को कि जब भी मैं कोई उनके क्वेश्चन को आंसर करता हूं जो इससे रिलेवेंट नहीं है, तुम मेरे को ऐसे घूर घूर कर देख रहे हैं, ये क्या बोल रहा है, कुछ तो आउट ऑफ मेरे, मैं ध्यान नहीं था कि मैं सोया था क्या हुआ क्या हुआ क्या बोल रहा है, ऐसे घूर घूर कर देखते हैं। इसलिए मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं करता, तुम सुनते नहीं मेरी बात। सुन रहे मेरी बात? प्रिपेयर पेटी कैश बुक ऑन द इंप्रेस सिस्टम, रिसीव्ड 100 फॉर पेटी कैश। सो बेटा जी इसको क्या बोलेंगे? फ्लोट। है पेड फॉर बस फेयर। तो बेटा जी कॉलम कौन से बनेंगे बस फेयर का? कन्वेंस बोल दूं? कन्वेंस क्या होता है? ट्रैवलिंग होता है। तुम कन्वेंस बोलो, ट्रैवलिंग बोलो, बस फेयर बोलो, मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं। समझे? थोड़ा सोफिस्टिकेटेड चाहिए तो कन्वेंस बोलो। गुड़िया रुक जा थोड़ी देर, क्या बना रही मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा, रुक जा थोड़ी देर, सांस ले ले, क्वेश्चन को देख ले। तो आप क्या लिखोगे? कन्वेंस। सर ट्रैवलिंग लिखूं? कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रांसपोर्ट लिखूं? अच्छा नहीं है बट फिर भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं, ट्रांसपोर्ट इज रॉन्ग क्योंकि ट्रांसपोर्ट गुड्स का होता है, राइट? तुम बोलोगे क्या नाम उसका, बस फेयर लिख दूं? ठीक है, हैप्पी, गुड। कार्टेज, इसका अलग कॉलम बनेगा, कार्टेज। फेयर, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, बेस्ट है, बिल्कुल सही बेटा। वेजेस, स्टेशनरी, टोंगा चार्जेस, कौन सा बनेगा? कन्वेंस। टोंगा चार्जेस मतलब
जिस जमाने में मैं था उस जमाने में टांगा चलता था, घोड़े आगे रहते थे, टांगा पीछे रहता था, हम टांगे में बैठते थे और घोड़ा लेके जाता था। समझ में आ रहा है? सही में बैठा हूं सर, मत भरोसा मानो मेरे को क्या है। सो जो अलीबाग में जाते हैं, वो अलीबाग के बीच पर जो टांगा चलता है ना, वो हमारे पहले स्कूल से हमको घर तक छोड़ता था। ठीक है, मत मानो। ये कन्वेंस है। रिपेयर्स बेस्ट है। कन्वेंस, कार्टेज, तुम बोले पोस्टेज, फिर वापस टोंगा, कन्वेंस, फिर और नीचे है कार्टेज, फिर स्टेशनरी। रिफ्रेशमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? मिसलेनियस, सन्ड्री एक्सपेंसेस। सर मैं रिफ्रेशमेंट बोलूंगा, अरे बाप का कुछ नहीं जा रहा, बोलो रिफ्रेशमेंट, बट मैं क्या बोल सकता हूं? सन्ड्री एक्सपेंस। अच्छा, अभी थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर से आपको सिखाता हूं। पहले गलत आंसर दूंगा, फिर सही आंसर दूंगा, ठीक है? क्योंकि आपको समझना जरूरी है, इसलिए पहले मैं गलत आंसर दे रहा हूं। सो कितने अकाउंट बनेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा मैं क्या गलत बोल रहा हूं। ये कन्वेंस एक अकाउंट, मतलब कॉलम, कार्टेज 2, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 3, वेजेस 4, स्टेशनरी 5, रिपेयर 6, सन्ड्री एक्सपेंस 7। बताओ क्या मिस्टेक करी मैंने? बताओ ना, किसको पता चला तो मैंने क्या मिस्टेक करी? मैं वापिस से बताऊं, ये देखो बच्चे डर के पीछे। कन्वेंस 1, कार्टेज 2, पोस्टेज 3, वेजेस 4, स्टेशनरी 5। कन्वेंस आ गया था पहले, इसलिए वापस नहीं बनाएंगे। रिपेयर्स नया 6, कन्वेंस पहले था, कार्टेज पहले था, पोस्टेज पहले था, कन्वेंस पहले था, कार्टेज पहले था, स्टेशनरी पहले था। फिर आया मेरे पास रिफ्रेशमेंट, उसको मैंने बोला सन्ड्री एक्सपेंस 7। क्या गलती करी? बिल्कुल सही है। किसी को लग रहा है मैंने गलती करी? क्योंकि गलती करी नहीं, देयर इज नो मिस्टेक। बट जब तुम मॉड्यूल ओपन करोगे, तुम बोलोगे सर इधर तो कुछ अलग ही दिख रहा है। इधर 1 2 3 4 5 6, ये कहां गया? रिपेयर्स को उन्होंने कहा। अरे यार इतने फास्ट कैसे बोल देते यार बच्चे, मेरे को पता नहीं इतने कैसे होशियार है बच्चे, कैसे पता चला कि रिपेयर्स? हाँ ये इतने होशियार कैसे है? ये रिपेयर्स दिख रहा है क्या? ये उन्होंने सन्ड्री एक्सपेंस में डाल दिया। देखो भाई ये मिस्टेक नहीं है, तुमने 7 कॉलम बनाए गलत नहीं है, 6 बनाए तो भी गलत नहीं है। कुछ चीजों को आप क्लब कर सकते हो। अभी कल को तुम जाते जाते रास्ते में भिखारी को पैसे दोगे तो थोड़ी ना भिखारी का कॉलम बनाओगे, तुम यही लिखोगे ना चिल्लर खर्चा पप्पा। अब तुम्हारे लिए क्या क्या चिल्लर खर्चा है वो तुम डिसाइड करेंगे ना, समझे कि नहीं? नहीं तो भिखारी का कॉलम बना के पापा भिखारी को दी, पापा पूछेंगे वाउचर ला, भिखारी की साइन दिखा। बहुत तकलीफ है। प्लीज समझने की कोशिश करना कि ऐसे कॉलम जो है उसमें मिस्टेक नहीं होती, कॉलम कम ज्यादा हो सकते हैं, बट बच्चे इसमें परेशान होते हैं, उनको लगता है कि ये आंसर रॉन्ग है। नहीं, 7 कॉलम में भी आंसर राइट है, 6 कॉलम में भी आंसर राइट है। तुम बोलोगे सर हमको ऐसा बनाना है, तो हम भी ऐसे ही बनाएंगे, बट एग्जाम में आपको सपना नहीं आएगा तो भी आपका आंसर सही रहेगा। से यस यस। आर वी ऑल क्लियर नाउ? मेरे को नहीं समझाओ फॉर्मेट कैसे होता है, फॉर्मेट बताओ एक बार। पहला वाला फॉर्मेट क्या होगा? अमाउंट, तुम रिसीट भी बोल सकते, फिर डेट, वाउचर नंबर, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर एक्सपेंसेस। अभी एक्सपेंसेस बताओ पहला वाला। कन्वेंस, फिर कार्टेज, फिर पोस्टेज, फिर वेजेस, फिर रिपेयर को डाल दोगे सन्ड्री में, रिपेयर को सन्ड्री एक्सपेंस। हाँ तो अच्छा ही रहेगा ना। फिर सन्ड्री एक्सपेंस जनरली लास्ट होता है। बात खत्म हो गई। से यस, कबूल है क्या भाई? सो रिपेयर को मैंने कहा डाल दिया सन्ड्री एक्सपेंस, कोई गलती है क्या? इज दैट ओके? ऑल राइट, तो ये फॉर्मेट बनेगा। फिर क्या करने का हम आगे की बात आगे देखेंगे। अच्छा फॉर्मेट अलग अलग रहा तो आंसर रॉन्ग है? नो, इल। बट क्या हमें एक ही फॉर्मेट आना चाहिए? द आंसर इज यस। इससे हमारी पढ़ाई करने की सुविधा हो जाती है और हमको आराम से पढ़ाई करने होता है। आर वी ऑल रेडी नाउ? सर आईसीआई भी मिस्टेक करता है? आईसीआई कोई मिस्टेक नहीं करता है। आईसीआई सिखा रहा है कि भाई साहब इट इज नॉट रॉट लर्निंग, इट इज नॉट लाइक कि आपको रट्टा मार के जाना है। सीए लोग वो होते हैं जो सोच सकते हैं, तो सोचने के लिए मजबूर करता है, तो आपने डरना नहीं। समझी छोरी? गुड। अभी ढोकली, अभी स्केल पेंसिल ले और अभी बनाना चालू कर। और एक पेज
के आसपास इसको लगेगा, और कोई चिड़चिड़ नहीं करेगा ना, सर जगह नहीं है, सर जगह नहीं है, सर जगह नहीं है, येड़े सब जगह है। पेटी कैश बुक कौन से महीने का है? फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, ओके, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। मेरा एक डिस्काउंट आता है, पहले आता है अमाउंट, फिर आता है डेट, आता है ना, फिर वाउचर नंबर, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर मेरे को बनाने कितने कॉलम है? 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब बेटा जी डेट, हाँ रिसीट या अमाउंट, रिसीट अमाउंट, और ये आएगा डेट, ये आएगा वी नंबर, ये आएगा पर्टिकुलर्स, ये आएगा पेमेंट अमाउंट। इसको आप टोटल भी लिख सकते हो। फिर एक्सपेंसेस के नाम क्या है? कुछ गलत भी हुआ क्या मेरे से? सब सही जा रहा है ना? बराबर है। फिर पहला वाला कौन सा है? कन्वेयंस, कार्टेज, पोस्टेज, वेजेस, स्टेशनरी और सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तुमको जिसको नहीं जम रहा है वो लिख दो चिल्लर एक्सपेंसेस, ये तुरंत समझ में आएगा। अभी पूरा मेजरमेंट लेकर बनाना। 2 पेज पर जो कोई भी बनाएगा काला बाबा पकड़ के लेके जाएगा। Prince, I don't know what are you talking about. I'm not understanding it clearly. सीधे बैठकर लिखते रहो। सर अदर एक्सपेंसेस नहीं होगा, सन्ड्री एक्सपेंस को बेटा अभी के अभी काट कर अदर एक्सपेंस लिख। बहुत गलती हो गई मेरे से। क्वेरीज थोड़ी सी लेवल बढ़ जाए ना तो मजा आ जाए यार। कितने बच्चों का फॉर्मेट बना के हो गया? अभी तो इरेजर यूज हो रहा है, ठीक है, करते रहो। पूरा मेजरमेंट कर लेना बेटा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एमएम से एमएम मैच होना चाहिए। स्केल पहले इधर लगाने का, फिर इधर लगाकर पूरा करने का। बहुत सड़ाते यार फॉर्मेट बनाने में। सांस आ रही है अभी? हाँ, अभी कितने बच्चों का फॉर्मेट बनाना बाकी है? चलिए फिर, जब पहला वाला जनवरी 2020 के हिसाब से मैं डेट में लिख देता हूं 2020। पहली तारीख लिखेंगे Jan 1। बेटा वाउचर नंबर फेंकना है तो फेंको, नहीं फेंकोगे तो भी चलेगा। टू कैश, क्योंकि हमारी एक्चुअली एंट्री क्या होती है? पेटी कैश मिली हमें कहां से? कैश से, हेड कैशियर ने दिया। सो बेटा जी हमने पेटी कैश के रिसीट साइड में लिखा टू कैश। कैश पेटी कैशियर को एक जगह से मिलती है, वो है हेड कैशियर से। हेड कैशियर को कैश बहुत जगह से मिलती है, जैसे उसने सेल किया, उसको इंटरेस्ट मिला, उसको डिविडेंड मिला, उसको रेंट मिला। हेड कैशियर को कैश अलग अलग जगह से मिल सकती है। पेटी कैशियर को कैश सिर्फ एक जगह से मिलती है, और वो कौन है? पेटी कैशियर। अमाउंट कितनी है राजा बेटा? 100। हैप्पी? ओके। अब उसके बाद में Jan 2 तारीख को, जनवरी 2, हम इधर लिख रहे बाय। क्या आपने महसूस किया मैंने क्या लिखा? क्या लिखा? बाय। अब आप यहां पर बाय कन्वेंस लिख सकते हो, बाय बस फेयर लिख सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं बाय कन्वेंस लिख देता हूं। ये कन्वेंस लिखा मैंने पहले ही बोल दिया है। मैंने कन्वेंस लिखा है पहले ही बोल दिया मैंने। 0.5 और कन्वेंस कितना आएगा? 0.5। हैप्पी? बाक टुइंग
0.50 क्या बेटा, मेरे को नहीं लिखना है, क्या उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, नहीं मैं 0.5 ही लिखूंगा, तो 0.50 लिख, ठीक है। ये कहां से आए हो भाई तुम ऐसे, सही में ये क्वेश्चन है तुम्हारे, आगे 0। अच्छा मुझे बताओ 0.5 और 0.50 में फर्क है क्या? नको बाबा, डर लग रहा है मेरे को, लिख देता हूं, तौबा तौबा, गलती हो गई, कहां तुमसे बैठने का। जैन 2 बाय कार्टेज, कितना अमाउंट है? 2.50 लिखा है बेटा मैंने, और ये 2.50, डिस्काउंट 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 डिस्काउंट। जैन 2 के बाद जैन 3 भाई पोस्टेज, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान मेंटेन होनी चाहिए, बिल्कुल भी इधर इधर नहीं जानी चाहिए। पोस्टेज कितना आएगा? 5.0, डिस्काउंट 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 5। फिर नेक्स्ट जैन 3 के बाद जैन 3 है, क्या लिखेंगे बेटा? जैन 3 बाय वेजेस 6 रुपीज, डिस्काउंट 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 6 रुपीज। फिर जैन 3 के बाद जैन 4 बाय स्टेशनरी, कितना है बेटा? 4 रुपीज। सो राजा बेटा जी डिस्काउंट 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 डिस्काउंट, ये 4 रुपीज। हैप्पी, गुड। फिर आगे जैन 4 बाय कन्वेंस, मम्मी पापा को इस बार हिसाब इसी तरीके से लिख कर देना। बाय कन्वेंस टोंगा चार्जेस कितने बेटा जी? 2 रुपए। कुछ भी सॉल्व करे 2 रुपए में कौन टांगे पर बिठाएगा, घोड़ा खुद लात मार के भागेगा, घोड़ा बोलेगा चल हट चले यहां से, 2 रुपए में मुझे इतना कष्ट देगा क्या? ट्राई कर कर देख लेना, घोड़ा क्या गद्दा बैठने नहीं देगा। जैन 4, जैन 5 बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, बाय रिपेयर्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सन्ड्री एक्सपेंसेस भी लिख सकते थे, द आंसर इज यस। अच्छा पहले भी ऊपर टोंगा चार्जेस लिख सकते थे, द आंसर इज यस। पहले अगर ऊपर आप ये लिखना चाहते थे बस फेयर लिख सकते थे, मैंने बोला है लिख सकते हो, फिर उसमें किरकिरी मत करना प्लीज। कितना आएगा बेटा जी? रिपेयर्स सर मेरे मार्क्स जाएंगे, बिल्कुल मार्क्स नहीं जाएंगे बेटा, 1500। अब ये किधर जाएगा? सन्ड्री एक्सपेंसेस में जाएगा क्या? बेस्ट है। आगे बस फेयर जैन 5 के बाद में जैन 5 बाय कन्वेंस, यार स्पेलिंग बहुत बड़ी हो गई यार, कन्वेंस नहीं बताओगे? 1 रुपए। फिर सांस लेते रहो, अगला कौन सा है? जैन 5 बाय कार्टेज, कितना है बेटा? 4 रुपीज। कार्टेज किधर जाएगा बच्चू? ये इधर। आगे बढ़ते रसगुल्ले, कार्टेज के बाद में बाय जैन 6 बाय पोस्टेज, कितना बेटू? 7 रुपीज। और पोस्टेज, पोस्टेज कहां जाएगा? डिस्काउंट डिस्काउंट, ये 7 रुपीज इधर आ गया। हैप्पी, पोस्टेज के कॉलम में, ऊपर के कॉलम देखते रहना, नहीं तो लाइनें गिन गिन कर करोगे, कॉलम गिन गिन कर। जैन 6 बाय कन्वेंस, कितना बेटू? 3 रुपीज। ये इधर 3 पहले वाले में ही आएगा ना। पान पलटिंग क्वेश्चन में आता है फिर जैन 6 बाय कार्टेज, कितना बेटा? 3। सो बेटा जी ये सेकंड कॉलम में आएगा 3। फिर जैन 6 बाय स्टेशनरी,
कितना है बेटा 2। सो स्टेशनरी कौन से कॉलम में जाएगा सेकेंड लास्ट। फिर रसगुल्ले रिफ्रेशमेंट कौन से तारीख है Jan 6 बाय रिफ्रेशमेंट बोलो हाँ कितना आएगा बेटू 5। सो बेटा जी लास्ट कॉलम में आएगा 5 बोलो ना बे हाँ। सर मैं रिफ्रेशमेंट का कॉलम बनाता गलती है कोई गलती नहीं है बेटा हिसाब लिख रहे हैं कॉमन सेंस से भी पता चल रहा है। अब राजा बेटा जी मेरे को 2 मिनट का टाइम दो मेरी लाइन ही थोड़ी छोटी हो गई है। कहो ना कहो ये आंखें बोल हाँ बेस्ट हो गया। कितना सुंदर सुंदर दिख रहा है हाँ वाह। अभी मेरी बात सुनते क्या ये डिस्काउंट मार दे मेरी बात सुनो ना। अभी एक काम कर सकते हो तुम ये टोटल की टोटल ले सकते हो क्या इतना फास्ट। बाकी के बच्चों को भी तो लेने दो बेचारे उन्होंने भी पैसे भरे हैं। बाकी के बच्चों पैसे भरे टोटल लो। अंडी बंडी शंडी जो टोटल नहीं लेगा जिंदगी में जीवन में कुछ काम खुद को ही करने पड़ते उसमें से एक है टोटल लेना। अगर तुम्हारे काम कोई दूसरा और नहीं करने वाला बॉयज बच्चे को डर लगा तुरंत कैलकुलेटर बाहर निकल रहा है अरे नालायक कहां है कैलकुलेटर कर दिया किसके इसके पास कैलकुलेटर नहीं है कैलकुलेटर कल से लेके आना। और किसके पास नहीं है कैलकुलेटर लेके आना। अपने औजार अपने पास चाहिए कि नहीं तो कैलकुलेटर लेके 0.5 प्लस 2.5 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 15 प्लस 1 प्लस 4 हाँ यो इट इज 60। देखो इसकी टोटल लेने की जरूरत नहीं है बट मैं अभी गुरुकुल में पढ़ा के आया तो उन्होंने फिर वापस मॉड्यूल चेक करके बोला मुझे कि उन्होंने टोटल लिए। मतलब मर रहे यार ले टोटल। मैं इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता था बाय बैलेंस कैरिड डाउन निकालकर बट वो मेरी जान खा जाता है। तो अपने को क्या जा रहा है ठीक है ये ले 60 इधर ऐसी टोटली 60 ठीक है। अब मैं आपको एक बात बोलूं कि आपको क्या करना है बोल दूं बाय बैलेंस। और एक सेकेंड एक सुनो ना टोटल नहीं ले ली क्या तुमने हाँ ठीक है ले ली तो कोई बात नहीं। अब इधर क्या करेंगे ये टोटल ले लेंगे इसकी कितनी है बेटा जी 0.5 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 6.5 है क्या दूसरे वाले की टोटल कितनी है 9.5 फिर 12 फिर 6 फिर 6 फिर अब बेटा जी सिंपल सी बात है मैं लिख दूं बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना है 40 नहीं क्या। अगर उसकी टोटल 40 है तो 100 में से 60 माइनस करेंगे गधेड़े गाउटी गाय छाप तो कितना आएगा 40 आएगा ना। ओ अच्छा इसके लिए टोटल लेनी पड़ती थी पहले 60 तो 60 तो टोटल है फिर बैलेंस कैरिड डाउन कितना है 40। अरे बराबर बोल रहा ना भाई पक्का श्योर। तो इसकी टोटल कितनी होगी बेटा जी 100। 1 मिनट डीप साइलेंस उन बच्चों के लिए जो इधर की टोटल लाकर बोलेंगे सर ये 100 नहीं हो ही नहीं सकती वो। छोरी देख रही गुर गुर कर क्या कर मैंने गुड़िया क्या किया ये 100 है क्या इधर ये रिसीट थी खर्चा कितना रुपए हुआ 60 तो बचा कितना 40। मैंने बोला 40 बचा है तो अमाउंट कॉलम की टोटल कितनी हो गई 100। 40 प्लस 60 ऊपर का जो है 100 हो गई ना भाई। और राजा बेटा जी जो एक्सपेंसेस है उसकी टोटल लिख दी मैंने से यस। अब बेटा जी फिर मुझे क्या करना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ये नेक्स्ट डेट को राइट Jan 7 को मुझे कितना लिखना है ये इधर डबल अंडरलाइन हो गई है बेटा ये इधर कितना आ जाएगा 40। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं इंप्रेस्ड सिस्टम पढ़ा रहा हूं क्या। इंप्रेस सिस्टम में फ्लोट कितने का मेंटेन करना पड़ेगा नहीं शुरुआत में कितना था फ्लोट 100 तो आप मुझे बताओ कितने का रिएम्बर्समेंट आएगा Jan 7 को ही टू कैश कितना आएगा 60। ये रिसीट 60 से टोटल हो गया 100 और फिर वापस वो अभी एक्सपेंस करना शुरू करेंगे। समझ में आया
Everyone is clear with this point? Good. मुझे एक बार फॉर्मेट नहीं समझा, तुमको समझा क्या? मेरे को बजाओ नहीं फॉर्मेट। अमाउंट, फिर डेट और एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के कॉलम अलग अलग हो सकते हैं। फिर क्या करेंगे आप? पहले जो ओपनिंग बैलेंस है वो लिखेंगे, जो कुछ भी कैश मिला नहीं है वो लिखेंगे, या डायरेक्टली टू कैश। फिर क्या करेंगे हम? धपाधप 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 क्या कर रहे हैं? एक्सपेंस, नहीं तो बोले धपाधप धपाधप, एग्जाम में याद, एक्सपेंस लिखते जाएंगे। फिर एक्सपेंस लिखने के बाद में बेटा जी एक्सपेंस अमाउंट में भी जाएगा और उसके रिस्पेक्टिव कॉलम में भी जाएगा। फिर एक्सपेंस होने के बाद में बेटा जी बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ जाएगा? 40, क्योंकि टोटल एक्सपेंस कितना हो गया आपका? 60। सो पेटी कैश का बैलेंस अगर हम पेटी कैशियर को पूछेंगे कितना बचा है तेरे पास, तो ही विल से 40। सो वो 100 आ गया और इधर का भी 100। टैली टैली से यस। फिर क्या करोगे तुम? फिर करोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले ऊपर क्लोजिंग बैलेंस लिखा, अभी नीचे क्या करो? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना लिखोगे? 40। और अभी कितना कैश देना पड़ेगा? मैंने आपको इंप्रेस सिस्टम बढ़ाया 60। इंप्रेस सिस्टम वही है ना? सो इंप्रेस सिस्टम में कितना कैश आएगा? 60। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आया। कितने बच्चों का लिखना बाकी है? लिख लिया? ऑनलाइन लाइव कोई क्वेरी? तो फिर मैं आगे की बात करता हूं। कार्टेज मतलब क्या? ट्रांसपोर्टेशन। यस, ट्रांसपोर्टेशन जनरली क्या होता था कि पुराने जमाने में जो लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस के साथ में ट्रांसपोर्टेशन होता था उसको कार्टेज कहा जाता था। तो जब आप गुड्स भेजते थे वाया ट्रेन, शिप, तो उसमें लोडिंग अनलोडिंग ये सब चार्जेस भी इंक्लूडेड होते हैं, तो उसको कार्टेज कहा जाता है। सर नोटबुक के मार्जिन में राइट करना अलाउड है क्या? लॉजिकली स्पीकिंग नो, बट लोग कमीने लिखते हैं। तुमने भी लिखा है ना बेटा? नहीं, दिखाओ इधर। अब ये गुड़िया ने, कई सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि सर हमें लिखने को नहीं आता है। ऑनलाइन लाइव वाले बच्चों ये देख लो, इस गुड़िया ने लिख कर दिया है और लिखते हैं लोग। हम अपने आप को बहुत भारी समझते हैं और हमको ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, अगर आप कोशिश करोगे तो होगा। इसने लिखा है विदाउट मार्जिन, ये देखो मार्जिन पूरी खाली है। सॉरी, तेरी बुक को फोल्ड करो, मार्जिन खाली है। सॉरी, मार्जिन खाली है। ठीक है? यस, वेरी गुड रिटर्न, कीप अप द गुड वर्क। पूरी क्लास को क्लियर है ये? पेटी कैश बुक समझ में आया? वंडरफुल। अब बेटा तुमको मालूम है तुमको क्या करने का? क्या होमवर्क वो करेंगे भाई? रुक थोड़ी देर, गाँव टिप्पणा करो नको। एक क्वेश्चन पहले मेरे आंखों के सामने मुझे सॉल्व करके दिखाओ। बता रहा हूं ना। ला 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 मेरी उम्र के। इधर एक बात बताना भूल गया मैं, पागल। ये क्या है पता है? कि कौन बना रहा है? ये संतोष है। ये कौन है? संतोष। संतोष को देखा है तुमने? ये कौन है? ये विक्की है। इधर और एक बैठता है, सूरज। तुम आज एक काम करना, अमर भैया, ठीक है, इनको पूछना तुम्हारे पास कभी कभी कैश रहती क्या? वो बोलेंगे हाँ। क्या तुम एसपीसी के लिए खर्चा करते हो क्या? वो बोलेंगे हाँ। फिर उनको बोलने का कि तुम एक काम करो, तुम जाके सेठ की बुक में जाके तुम लिखते क्या खर्चा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनके पास है। मतलब वो यहां से खर्चा होने के बाद में सीधे टेशन में जाते हैं। कहां पर? अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, और उधर जाके एंट्री करते हैं। ए भाई खड़ा हो जा तू, एक बार इधर आ तू। इस चेहरे को गौर से देख लीजिए, ये विक्की है, ठीक है? अरे देखना इधर, क्या है ये? ठीक है, ये विक्की है, मेरा भाई है। विक्की दोस्त है अपना, विक्की काम करता है मेरे साथ में, है ना? विक्की मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे खर्चे करते हो? हाँ सर। तुम्हें पैसे कहाँ से मिलते हैं? मैम अकाउंट में डाल देते। मैम अकाउंट में डाल देते थे? मतलब मेरे को भी मैम ही देते हैं। हमारे घर में एक कॉमन चीज है, जिसको भी पैसे लगते हैं मैम ही देती है, हमारे पास नहीं रहते। तो ठीक है, तेरे को भी मैम देते हैं। तो मैम देने के बाद में तू खर्चा करता है। हाँ। फिर तो वो खर्चा करने के बाद में तेरे को मैम बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी देती है क्या? मतलब कहाँ पे हिसाब लिखती है वो? तू तेरे बुक में लिखता है? मेरे बुक में तू तेरे बुक में लिखता है। फिर तू जाके सीए विद्या की बुक्स मांगता होगा कि बोले दो मुझे हिसाब करने का है। फिर मैम देती नहीं, तू जबरदस्ती ले लेता होगा। फिर तुझे हिसाब तो लिखना है। एक महीने के 30 तारीख को हिसाब दे देने का। महीने के 30 तारीख को हिसाब दे देने का। फिर मैम क्या करती है? जितना पैसा हुआ हाँ, बाद में हिसाब करके फिर से दे देती है। हिसाब करके फिर से पैसे दे देती। बात सही है। मतलब तू कभी भी सीए विद्या की बुक्स तूने नहीं देखी? बुक्स ऑफ अकाउंट तुझे पता है मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? तुझे पता है मेरे और बाकी खर्चे कौन से नहीं। कुछ पता है? तुझे पता है सेल कितना हुआ है?
इसको घंटा कुछ नहीं बताया, और तुमको चाहिए तो तुम चेक कर लो, मार पीट के देख लो, फिर भी नहीं बता पाएगा ये। लौंडो तुमको ट्राई करना है, ये लड़ लेगा पर बता नहीं पाएगा। समझ आ रही बात ध्यान में, जाके बैठ। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये पेटी कैश बुक बनी है, बट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अभी भी एंट्री नहीं आई है। ये एंट्री जो पेटी कैशियर था ना, जैसे विक्की रखता है बुक्स, वैसे रखा गया है, बट अभी तक हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्रीज नहीं आई है। कहां से आएगी, ये तो सिर्फ पेटी कैश बुक बना है। तो हेड कैशियर क्या क्या एंट्रीज करता है मैं आपको बता रहा हूं, आप रेडी हो? पहले हेड कैशियर पेटी कैशियर को कैश देता है, राइट? पहली एंट्री करता है पेटी कैश टू कैश। पूरी क्लास समझने की कोशिश करेगी, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। पेटी कैश टू कैश, इसका मीनिंग समझे क्या? क्या कि पेटी कैश एक असेट है, उन्होंने बोला कि हमने आपको कैश दी और हमारी कैश गई, कैश दी और हमारी कैश गई। कितनी कैश दी थी गुड़िया शुरुआत में, रिसीट कितनी थी? 100। बेटा इधर किसी भी हालत में आप ये नहीं लिख सकते एक्सपेंस टू कैश, क्योंकि अभी आपको पता नहीं कि कितना खर्चा हुआ है। जब इसको कैश देंगे तो ये थोड़ी ना लिख देंगे एक्सपेंस टू कैश, क्या क्या खर्चा हुआ ये तो बाद में पता चलेगा ना, जब ये करेगा तब। से यस। सो पेटी कैश टू कैश होती है। फिर सेकंड लेवल पर एंट्री क्या होती है? हेड कैशियर क्या करता है, ऊपर लिखे हुए सभी हेडिंग के नाम बताओ मुझे, क्या है? कन्वेंस, अमाउंट बता छोरी, 6.5। फिर कार्टेज कितना? 9.5। पोस्टेज 12। वेजेस 6। तो अगली बार तुमको भी जब डिक्टेशन देना होगा ना, तब मैं ऐसे दूंगा, ध्यान रखना बस। अभी जिस स्पीड से तुम बता रहे हो ना, उसी स्पीड से मैं भी बताऊंगा, ये बात ध्यान औकात में रखना है। अभी तो मैं लिख रहा हूं पोस्टेज, नेक्स्ट वेजेस, फिर स्टेशनरी कितना है बेटू? स्टेशनरी अकाउंट, गुड, 6। फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस 20। टू पेटी कैश, टू पेटी कैश अकाउंट 60। फिर अगले दिन, नेक्स्ट डे या उसी दिन, ये हिसाब देने के बाद में पेटी कैशियर आपको, हेड कैशियर आपको वापस कैश दे देगा, सेस। फिर वो एंट्री हो जाएगी पेटी कैश 40 बशी घ्यायचा आणि छम 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 छम। कितनी बार करेंगे अभी छम छम? कितना? 60। अबे जो बैलेंस है वो थोड़ी ना देंगे यार, बैलेंस तो है ना उसके पास, जो खर्चा हुआ वो देंगे ना। पता नहीं कहां बुद्धि है यार, ये तो इसको भी समझ में आता है यार। तुम पैसे देकर ये समझने के लिए फिर भी नहीं समझ रहे। शी, सभी को समझ में आया क्या? सो बेटा जी ये एंट्री कौन कर रहा है? हेड कैशियर। चलो थोबड़ा नको देखो मेरा। सर अगर बीच में से ही कैश खत्म हो गई तो बीच में से ही चले जाने का हेड कैशियर के पास। तुम नहीं जाते हो पापा के पास कैश खत्म होने के बाद में, हाँ या नहीं? तो वही काम करेंगे। एक्सपेंस का नाम शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या? लिख तो सकते हो, बट समझ में आना चाहिए कि वही एक्सपेंस है। धीरे, अपनी बुक है बेटा। सर बैटरी निकाल देता हूं, सॉरी सर। 40 रुपीज जो बचे उसकी एंट्री, उसकी क्या एंट्री करूं? वो तो बचे है, तो अभी शर्ट खरीद के लेके आया, फिर तेरे घर में वो शर्ट बचा है, अब बचे हुए शर्ट की क्या एंट्री करूं? बचा है वो तो, खरीदने की एंट्री हो गई थी। अब जब तू फेंकेगा तब एंट्री होगी उसकी, जब तू खर्चा करेगा तब एंट्री होगी। बची हुई चीज की एंट्री कैसे करूं? मेरे को तो नहीं आती। स्क्रॉल मारू? यस।
अच्छा, ये एंट्री हमेशा करनी है क्या? द आंसर इज नो. अगर आपको पेटी कैश बुक बनाने के लिए बोला है तो ऊपर का बना के छोड़ देना, बट क्योंकि अभी हम ये कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो दैट इज द रीजन वी वेंट इनटू द डिटेल. से यस, बेस्ट है. क्या बेटा? नरेशन में बीइंग पेटी कैश गिवन, बीइंग एक्सपेंसेस, पेटी कैश एक्सपेंसेस बुक्ड, और लास्ट में बीइंग पेटी कैश रिसीव्ड. आगे बढ़े. रसगुल्ले बच्चों, कीप द ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस. मुझे अभी तो थोड़ी देर के बाद में ऐसा लगा कि तू ऐसा कुछ करने वाला है कि जैसे मैं बैठा हूं, मैं इंद्रदेव हूं और तू उर्वशी है, और तू अभी ऐसा हाथ ऊपर कर रेशमा चरेगा नहीं करके नाचना चालू करेगा. करना था ना येड़े. अरे बेशरम बे आया, लगा चालू होएगा भी नाचने को. क्वेश्चन नंबर 6. 6 पर आओ. अच्छा, इन द ब्रैकेट लिख दो मॉड्यूल मत देख. फिर भी देखा तो खड्डे में कूद जाना, मेरे को क्वेरी मत पूछ. मॉड्यूल मत देखना क्योंकि मॉड्यूल का फॉर्मेट अलग है. मैंने जैसे आपको पढ़ाया वैसे करना, और मैं इस क्वेरी को हैंडल नहीं करूंगा. सो क्या लिखा है? Ramaswamy maintains a columnar petty cash book on the impress system. Thank you so much, sir. The impressed amount is 500. Impressed amount माने float is 500. From the following information, so how his petty cash book would appear in the book week ended 12 September 2020. So बेटा जी, बैलेंस इन हैंड 134.90. नीचे मत देखो, इधर मेरे पास देखो. फ्लोट कितना है? बैलेंस कितना है? 134.90. कितने रुपए मिलने चाहिए? कर लो, कितने रुपए मिलने चाहिए? किसी को मैजिक लग रहा है? ये बच्चे कहां से लेके आ रहे हैं? 365.10. कैसे निकाला? 500 माइनस 134.90. क्लियर है ना? क्योंकि फ्लोट 500 का है तो जो कुछ भी हमारा बैलेंस है वो माइनस कर ही आएगा. कैन यू प्लीज सी? वही फिगर दिया हुआ है. ये ना भी दिया होता तो करना पड़ता, क्योंकि इंप्रेस सिस्टम है और इंप्रेस्ड अमाउंट हमें पता है कितनी है, 500, और हमारे पास ये भी पता है कि बैलेंस कितना है, 134.90. सो 365.10. ये पैसे हमें क्या करना होता बेटा? 365.10 हमें क्या करना होगा? माने हमें रिसीव करना पड़ेगा. क्या ये पूरी क्लास को क्लियर हुआ क्या? अच्छा, अभी पहला वाला कौन सा है? स्टेशनरी. एक कॉलम बना. मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2 कॉलम. रिपेयर 3. ट्रैवलिंग 4. स्टेशनरी वापिस 1 है 5. बशी छम छम. मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऑलरेडी हो गया 2. रिपेयर्स हो गया 3. से यस. सो बेटा जी, पहले टू कैश लिखोगे कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे? मतलब रिसीट साइड में पहले तुम्हारा क्या आएगा? जैसे क्यूजर पेटी कैश बुक, हाँ, ये इधर टू कैश लिखा है ना, ये बराबर है. इसके पहले और एक आइटम आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वो अमाउंट लिखोगे. से यस, जैसे अभी नीचे आया था इधर. बोलो ना हाँ. सो रसगुल्ले बच्चों, क्या मैं ये आपसे अपेक्षा कर सकता हूं कि ये क्वेश्चन आप होमवर्क के तौर पर करोगे? देखो बेटा, मैं कर सकता हूं सॉल्व, बट मेरा एक जीवन का एक फिलॉसफी है कि मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे वापस प्रेस्टीज पॉइंट पर आए मुझे मिलने के लिए. मैं चाहता हूं कि वो इतने बड़े बने कि मैं उनको मिलने के लिए जाऊं. मैं नहीं चाहता कि तुम बार बार इधर क्लासेस किया फिर उधर करो ना. एक बार में करके परफेक्ट बनो. होमवर्क करने से आदमी बड़ा बनता है. आपको डांस सिखाने वाले बहुत मिलेंगे, जिन्होंने प्रैक्टिस की, रियाज किया, वो आगे गए. म्यूजिक सिखाने वाले भी बहुत मिलते हैं, रियाज किया, प्रैक्टिस की, वो आगे जाते हैं. मैं प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करता हूं. कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ लो, और ये होमवर्क क्वेश्चन कल डिस्कस भी किया जाएगा. मैं आज ये सब कुछ क्यों समझा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं. कितने लोग यहां पर जिम में जाते हैं? मेरे हर एक चीज के पीछे एक रीजन है. जिम में कितने लोग जाते हैं? गुड. किसी का ट्रेनर है? ट्रेनर है क्या? था. तुम्हारा ट्रेनर था? लग नहीं रहा है तेरे को देखकर. हाँ, कितने दिन हुए? 1 महीना. तो खड़ा हो जा, तो तेरे से बात करता हूं. पहले ट्रेनर का नाम बता तेरे. विशाल. अब मुझे एक बात बता, विशाल प्रेम से बात करता है कि चिल्लाता है? प्रेम से बात करता है. नहीं 5 kg वेट तो उठाना ही पड़ेगा तुझे. हाँ, अच्छा ऐसा है क्या? मेरा ट्रेनर तो बहुत बेकार था, बट मैं 6 बार जिम लगा चुका हूं. 6 बार. 6 नहीं, ज्यादा ही. कम से कम लाख रुपए मैंने खर्चा किया रहेगा जिम में, और जो बाकी के एक्सेसरीज, बाकी के खर्चे वो तो अलग, साइकिल बिकल ली वो तो अलग.
तो हुआ क्या कि एक बार मैं गया जिम में, उसने बहुत मोटिवेट किया उस ट्रेनर ने, मैं बहुत खुश हुआ। फिर मैं गया 2 दिन तक तो प्रेम से बात की। तीसरे दिन कमी ने बोला ये बच्चे के जैसे रोता क्या है, कर चल जल्दी से नालायक, चल कर 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 कर। कमीने ने सब लोगों के सामने, लड़कियों के सामने जलील कर करके मुझसे कराया। अगले दिन मेरे को बात पता चली कि मेरे बॉडी में कहां कहां पे कौन से पार्ट है, मेरे को इतना दुखा वो। पर तुमको पता है क्या, अगर वो मुझसे नहीं बोलता ना तो मैं करता ही नहीं वो। हालांकि मैंने फिर भी नहीं किया क्योंकि बहुत दुखता था। 2-3 दिन के बाद बाबा चढ़ने को नहीं हो रहा भाई स्टेयरकेस, बाबा बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत कष्ट हुआ था, छोड़ दिया मैंने जिम। बट तुमको पता है क्या, जिम वाला प्रेम से बात नहीं करता था। तुम्हें पता मेरे स्विमिंग पूल में मेरे साथ क्या हुआ, पूरे स्विमिंग पूल में मैं उन्हीं कपड़ों में भागता था पूरे बाजू में। फिर पापा पकड़ पकड़ के वापस उस ट्रेनर को देते थे। वो ट्रेनर मेरे को चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे, जैसे शेमुट निकल रहा है, मेरे को कोई परवाह नहीं, मेरे को जाने दे। बट देन ही यूज्ड टू टेल मी कि नहीं करने का है। बेटा जी मैं कितना ही प्रेम से बात कर लूं आप नहीं कर पाओगे। प्रेम से सबसे ज्यादा बात आपके माता पिता करते हैं, फिर भी उनको स्कूल में भेजना पड़ता है, क्योंकि जब टीचर चिल्ला के बात करती थी, डिसिप्लिन में बात करती तब आप पढ़ते थे। तुम खुद अपने दिल से पूछ लो, तुम्हारे मम्मी पापा इतने प्रेम से बात करते थे, कभी घंटा नहीं सुनी आपने उनकी। वही वो टीचर बोलती थी खा इसको, खा लेते थे। टीचर को ऐसा नहीं बोला अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, खा। टिफिन खत्म होता था। कितने बच्चों ने टिफिन खत्म किया ऐसे? वो टीचर ने, पता नहीं टीचर इंप्रेस भी नहीं हुई। तुम शायद मां के सामने करते, मां 10 लोगों को जाके बताती कितना अच्छा बेटा है मेरा, और प्रेम से बात करती, बट तुम कर नहीं पाए कभी। समझ आ रही है? तो बेटा जी इधर सीधा सिंपल सा उसूल है, मेरे को पुश करना पड़ेगा। कल अगर होमवर्क करके नहीं आया तो मैं भरोसा मान लो मैं बैंड बजा दूंगा। मेरे क्लास में आने का तो होमवर्क चाहिए, मतलब चाहिए। और मैं प्रेम से बात नहीं कर पाऊंगा कल, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तू बुक बंद करके कहां जा रहा है? मैं पूरी बैग की एक एक चीज बाहर निकाल दूंगा ना, लाइक मेरे बोले बिना। और मैं लास्ट में जाते वक्त बोलता हूं बाया बाया बोलो बोलकर। येड़े पैंट ढीली पहन के आने का साला, हर थोड़ी देर में उठना पड़ता है उसको, येड़े को। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है। अच्छा एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, बट तुम फाइट मार के आएंगे ना? कुछ प्रॉब्लम हुई मैं जिंदा मिलेगा कल इधर। क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क है क्या? और एक क्वेश्चन होमवर्क है, किसी को बताना मत। एडिशनल क्वेश्चन मैं बोलूंगा, मैं सर हूं। क्वेश्चन नंबर 9। आज कितने क्वेश्चन होमवर्क है? 4? क्या डोज के 3 है। क्वेश्चन नंबर 9 6.36 बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2 मिनट मां सांस ले। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 6.15। और कौन सा था बेटू? क्वेश्चन नंबर 5 6.15। एडिशनल क्वेश्चन भी था। एडिशनल क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन 1 रह गया था, पर वो रिपीटेड है बोल रहे हैं ना तुम। देख लो एक बार रिपीटेड है क्या? अमाउंट डबल किया है तो फिर वो तो करना पड़ेगा, रफ में कर लेना, देख लो तुम्हारी इच्छा। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 6.31। अच्छा जो जो बच्चा होमवर्क करेगा मैं वचन दे रहा हूं कि आप आगे जाओगे, जो नहीं करेगा मैं और एक वचन दे रहा हूं कि आप पीछे जाओगे। आई डोंट वॉन्ट टू टेल यू एनीथिंग नॉनसेंस एंड रॉन्ग थिंग इन दिस क्लास। यहां पर जो पैसा भर के आया वो पास नहीं होगा, यहां पर जो मेहनत करेगा वो पास होगा। अच्छा इन क्वेश्चंस को कर आने से आपका कैशबुक का टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए। सभी क्वेश्चन के आगे टाइमर पर लिखोगे कि कितने मिनट में ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। इससे क्या आपका फोकस बढ़ेगा। रुलते रुलते नहीं करने का, हंसते खेलते नहीं करने का, टाइमर पर करने का, ठीक है? अभी प्रेम से बाय बाय बोलो, बाय बाय बोलो। तो हर रोज मैं ऐसा बोलता हूं बेटा, फिर जाने का। हाँ अब बंद कर सकते हो, बाय बाय बोलो ऑनलाइन लाइव। स्वाति तिवारी, इसका पीडीएफ ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको हेमंत को भी बोल देना डिस्क्रिप्शन में डालने के लिए। कल तो डाला था, आज भी मुझे लगता है वो सेम ही लिंक कॉपी होती है ना। सो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक बार चेक कर लेना। बाय बाय।